परमात्मा श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करने से मानव का बिगड़ा हुआ मन शुद्ध होता है। व्यास नारायण वर्णन करते हैं, सभी सत्कर्म का फल कर्ता को तत्काल नहीं मिलता। कर्म का फल कभी कभी कर्ता को कालांतर में मिलता है, अगले जन्म, 10 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म के बाद भी मिलता है। पर ध्यान का फल तत्काल मिलता है। आज कोई गंगा किनारे सप्त ऋषियों की सन्निधि में महाविष्णु यज्ञ करे कि अतिरुद्र, महारुद्र, शतचंडी, सहस्त्रचंडी यज्ञ करे, तो उस पुण्यात्मा को ये यज्ञ का फल तत्काल नहीं मिलता। कोई 4 धाम की यात्रा करे, बड़े बड़े भंडारे करे, साधु संतों को वस्त्र दे, कंबल दे, कमंडलू दे, स्वर्ण मुद्रा की दक्षिणा दे, जीर्ण शीर्ण मंदिर का पुनरुद्धार कराए, तो इस पुण्य का फल उसको तत्काल नहीं मिलता। पर ध्यान का फल तत्काल मिलता है। परमात्मा ने जो आपको मन दिया है, ये पाप करने के लिए नहीं दिया। मानव तन से कम मन से ज्यादा पाप करता है। मन से पाप करते समय साधारण संसारी मानव ऐसा समझता है, मेरे को कौन देखने वाला है। भगवान कहते हैं, मैं तेरे अंदर बैठा हूं। जिस तरह सूर्य में किरण, चंद्रमा में कला, जल में रस, अग्नि में तेज, फूल में सुगंध, हे नर तेरे अंदर मैं नारायण बैठा हूं, मैं देखता हूं। किसी अन्य मानव का, के प्राणी का, के जीव का क्या भय मानते हो? भय परमात्मा का रखो, भय पाप का रखो। आप जो कर्म करते हो उसका परिणाम आपको भोगना है, उसका भय रखो। मानव मन से अतिशय पाप करता है। जिसका मन मलिन है, जिसके मन में संसार सुख को भोगने के संकल्पों का ढेर है, जिसके मन में पुत्रेशना, वित्तेशना, लोकेशना, दारेशना, गावेशना, वित्तेशना है, ऐसे अशुद्ध मन से भगवान का ध्यान नहीं हो सकता। मन गंगा जल जैसा शुद्ध, निर्मल, पवित्र हो, मन पर्वत के जैसा स्थिर हो, तब आप ज्ञान के अनुसार अपने इष्ट देव के स्वरूप का ध्यान कर सकते हो। ज्ञान का फल संसार सुख की अनुकूलता नहीं, गाय सेवा का फल दूध की प्राप्ति नहीं। जो दूध के लोभ से गाय की सेवा करता है वो संसारी है, वो लोभी है। गाय में 33 कोटि देवता एक साथ विराजते हैं। गाय विश्व की मां है। इस भाव से जो गाय की सेवा करता है वो वैष्णव है, वो संत है। ज्ञान का फल केवल परमात्मा का ध्यान है। ज्ञान के अनुसार भगवान का ध्यान करो। परमात्मा के सौंदर्य में, स्वरूप में साधक का मन फंस जावे, इसी को तो भक्ति कहते हैं। परमात्मा के स्वरूप के एक अंग के ध्यान को ध्यान कहते हैं। परमात्मा के सर्वांग स्वरूप के ध्यान को धारणा कहते हैं।
परमात्मा का ध्यान चरण से शुरू करो और मुखारविंद तक ले जाओ, फिर मुखारविंद से शुरू करो, चरणों तक लाओ। परमात्मा का ध्यान कैसे करना चाहिए? व्यास नारायण ने तृतीय स्कंद के 28वें अध्याय में वर्णन किया है। भगवान कपिल माता देवहूति को नारायण का ध्यान करने की विधि बताते हैं। इससे सरल, सहज और अलौकिक ध्यान करने की विधि अन्य किसी पुराण में नहीं। तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय में बताया है। वेदांत में भ्रमर कीट न्याय का वर्णन आता है। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि अनेक अपवादों से, आश्चर्यों से भरी है, चमत्कार से भरी है। चमत्कार के बाद नमस्कार, ये आपका अहंकार है, ये जीव भाव है। चमत्कार के बिना नमस्कार, ये वैष्णवता है, सज्जनता है। चमत्कार जादूगर करता है, संत नहीं करते। संसार ही भगवान का चमत्कार है। मोर का अंडा सफेद होता है और उसके पंख में कैसे रंग भर दिए, ये चमत्कार है कि नहीं? नारियल का झाड़ खारे समुद्र के तट पर होता है, हरे नारियल में मीठा पानी किसने भरा, ये चमत्कार है कि नहीं? घड़े में एक छिद्र हो, पानी बाहर, कार के टायर में एक पंक्चर हो, सारी हवा बाहर, गाड़ी आगे नहीं जाती। ये शरीर गाड़ी है, इसमें 3.5 करोड़ रोमकूप हैं, छेद हैं, 9 छिद्र बड़े हैं, 7 तो यहां से यहां तक ही हैं और 2 नीचे, और फिर भी शरीर रूपी गाड़ी दौड़ रही है कि नहीं सबकी? बोलो, किसी की 80 साल से, किसी की 70 साल से, किसी की 50, 25। ये चमत्कार है कि नहीं? मां के गर्भ में प्रथम रात्रि को जीव आता है, तब उसका स्वरूप कैसा होता है? सांख्य योग में बताया है। सुई की नोक के अग्रभाग का 1000वां हिस्सा ये स्वरूप होता है। मां के गर्भ में वो जीव परिपूर्ण होकर, परिपक्व होकर 9 महीने के बाद कैसे जन्म लेता है? मां के गर्भ में वो क्या खाता है, कैसे श्वास लेता है? ये चमत्कार है कि नहीं? बोलो, संसार ही भगवान का चमत्कार है। ब्रह्मा जी की सृष्टि अनेक अपवादों से भरी है। भौरे का वंश कैसे चलता? भौरा ना अंडे देता है ना बच्चे देता है, फिर उसकी वंशवेला आगे कैसे बढ़ती है? गोबर में एक गुबरीला होता है, एक कीड़ा होता है। भौरा उस गुबरीले को, गोबर के कीड़े को पकड़ करके लाता है और अपने घर में बंद कर देता है। अब वो गोबर का कीड़ा इल्ली के जैसे होता है, वो बिलबिला के इल्ली बाहर निकलती है। भौरा आता है और उसके चारों तरफ मंडलाता है, ये ध्वनि करते हुए गुन 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 गुनगुनाता है। वो कीड़ा, वो इल्ली डर जाती है, आया काट खाएगा, आया मारेगा। ना वो काटता है ना मारता है, चारों तरफ मंडलाता है। वो इल्ली, वो कीड़ा सतत भौरे का ध्यान करता है। 6 महीने कीड़ा भौरे का ध्यान करता है, वो कीड़ा मिटकर भौरा हो जाता है। ध्यान में ये शक्ति है। जो इल्ली गोबर में पैदा हुई, गोबर मल है, पर उसने भौरे का ध्यान किया, वो भौरा हो गई। अब वो जूही, चंपा, चमेली, गुलाब, कमल, मोगरा, रात रानी, रजनीगंधा, हार श्रृंगार, चमेली, बेला, ऐसे पवित्र पुष्पों पर बैठकर मकरंद का पान करता है। पहले गोबर में वो गोबर के ही रस को और गोबर को ही खाता पीता था। ध्यान से उस कीड़े का आहार बदला, विहार बदला, व्यवहार बदला, स्वरूप बदला, गुण बदले, पूरा चेंज, पूरा परिवर्तन। थोड़ा विचार करो, इल्ली को पंख नहीं थे, भौरे को पंख है, वो उड़ता है। इल्ली जब था वो गोबर में पड़ा पड़ा बिलबिलाता था, अब वो बगीचों में घूमता है।
भौरा 6 महीने कीड़ा 6 महीने भौरे का ध्यान करता है, वो कीड़ा मिटकर भौरा हो जाता है। नर ज्ञान के अनुसार नारायण का ध्यान करे और परमात्मा के तदाकार स्वरूप को प्राप्त हो जावे, इसमें आपको आश्चर्य क्यों होता है? आप यहां गवाह सबूत प्रमाण क्यों मांगते हो? 1 घंटे लोहे को आग के साथ रखकर तपाओ, लोहे में अग्नि का प्रवेश हो जाता है। अब आप उसको लोहा समझकर हाथ में लो, क्या होगा? फफोले हो जाएंगे, जल जाएगा हाथ, छाले पड़ जाएंगे। 1 घंटे लोखंड अग्नि का साथ करता है, अग्नि रूप हो जाता है। 6 महीने कीड़ा भौरे का ध्यान करता है, कीड़ा मिटकर भौरा हो जाता है। ये जीव शिव का ध्यान करे, नर नारायण का ध्यान करे और तदाकार स्वरूप को प्राप्त हो जावे, इसमें आश्चर्य क्या? आपको जो परमात्मा ने मन दिया है, सिर्फ अपने स्वरूप का ध्यान करने के लिए दिया है। मन खराब विचार करने के लिए, पाप करने के लिए नहीं दिया। एकांत में 3 घंटे बिना हिले ढुले एक आसन पर बैठने का प्रयत्न करो, 6 महीने के बाद आसन सिद्ध होगा। पहले आसन सिद्ध बनो, फिर श्वासों पर नियंत्रण रखो, फिर ज्ञान के अनुसार परमात्मा का ध्यान करोगे। जीव अल्प शक्ति है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। संतों ने जीव और ईश्वर को उपाधि दी है। जीव बिंदु है, परमात्मा सिंधु है। जीव बूंद है, परमात्मा समुद्र है। परमात्मा व्यापक है, जीव व्याप्य है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जीव अल्प शक्ति है। अल्प शक्ति जीवात्मा सर्वशक्तिमान परमात्मा का जब ध्यान करेगा तो परमात्मा की शक्ति, स्वभाव, गुण, सामर्थ्य उसके अंदर आ जाएगी। जिसको परमात्मा की शक्ति मिल गई वो परमात्मा ही हो गया। जिसको परमात्मा का अनुभव हो गया उसका काल भी बाल बाका नहीं कर सकता। शांति से एक स्थान पर बैठकर परमात्मा का ध्यान करो, क्योंकि सभी सत्कर्मों का फल कालांतर में मिलता है, ध्यान का फल तत्काल मिलता है। प्रायः सभी आर्ष ग्रंथों का आरंभ इसी श्लोक से हुआ है, सत्यम परम धीमहि। उस सत्य सनातन परमात्मा का मैं ध्यान करता हूं, जिसका स्वरूप भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में एक सरखा रहता है। संसार जड़ है, जगत का ध्यान करोगे तो अंतःकरण जड़ हो जाएगा, पत्थर के जैसा सख्त हो जाएगा। संसार जिसके आधार से है वे परमात्मा चेतन है। ध्यान परमात्मा का करो, संसार का नहीं। ध्यान चेतन का करो, जड़ का नहीं। परमात्मा ने जो आपको मन दिया है, हे हरि भक्तों, ध्यान करने के लिए दिया है। तन मरने से मुक्ति नहीं मिलती। मन जब गंगा जल जैसा शुद्ध निर्मल पवित्र हो, ऐसा शुद्ध मन भगवान में मिल जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। कई महापुरुष इसको निर्वाण, कोई इसको कैवल्य, कोई इसको परम पद, कोई इसको मोक्ष कहता है। इस मलमूत्र से भरे शरीर से तो ये साधु सन्यासी भी 10 हाथ दूर रहते हैं। परमात्मा को तन से नहीं मन से मिलना है। अपने मन ऊपर ज्ञान का अंकुश रखो। मन को संसार सुख के संकल्प विकल्प करके अपवित्र दूषित मत रखो, क्योंकि जहां कचरा पड़ा हो वहां अत्तर की सुगंध नहीं आती।
इस संसार में कुछ भी बुरा नहीं है। याद रखना मेरे भगवान, राधा गोविंद देव जी के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है। परमात्मा के अलावा संसार में जो भी है सब कचड़ा है। संसार मायामय है। जगत व्यवहार दृष्टि से सत्य है, तत्व दृष्टि से तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है। इसीलिए जन्म लेते ही सुखदेव जी ने घर का, माता पिता का त्याग कर दिया। तपोवन में जाकर ज्ञान के अनुसार भगवान का ध्यान करने लगे। वेदों में परमात्मा के अनेक स्वरूपों का वर्णन है। प्रधान दो है, निर्गुण निराकार, सगुण साकार। निर्गुण निराकार ब्रह्म है, सगुण साकार भगवान। सुखदेव जी ने विचार किया मैं सगुण साकार भगवान की भक्ति करूं तो श्री कृष्ण को तो ऋतु के अनुसार राग, भोग और श्रृंगार प्रिय है। सगुण साकार भगवान की सेवा के लिए द्रव्य चाहिए, अर्थ चाहिए, और अर्थ का उपार्जन करने के लिए मेरे को प्रवृत्ति करना पड़ेगी, और तो माया मेरे अंदर आ जाएगी। मैं उस अखंड परमात्मा का अखंड ध्यान धारणा स्मरण करना चाहता हूं। आप में से जो हरि भक्त गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उनको खबर है गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम आता है नित्य श्री, नित्य मंगल, नित्य उत्सव। इसलिए सुखदेव जी ने मन में नक्की किया मैं निर्गुण निराकार, ये भी भगवान का ही स्वरूप है, तेजोमय ब्रह्म का ध्यान करूं। ब्रह्म ना खाता है, ना पीता है, ना आता है, ना जाता है। सगुण साकार भगवान को तो ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार राग, भोग, श्रृंगार चाहिए। ठंड में भगवान के आगे सिगड़ी आती, देखा होगा आपने श्रीनाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी के आगे। गर्मी में खसकी टट्टियां लगती हैं, फव्वारे लगते हैं, फूल बंगले, फूल मंडली होती है। अतिशय ठंड पड़े तो भगवान को कोट पहनाया जाता है, रजाई उड़ाई जाती है, सूट पाक, लाला को सर्दी ना हो जाए। पिस्ते का पाक, अंजीर का पाक ही गर्म होते हैं, अरोगाया जाता है। ऋतु के अनुसार सेवा। आप देखना गर्मी में चटक रंग के कपड़े भगवान को नहीं पहनाए जाते, मोतिया, सफेद, हल्के क्रीम कलर के। अतिशय गर्मी पड़े जेठ में, वैशाख में, तो सोने के आवरण भी नहीं धरे जाते, मोती जल में होता है। मोती के सारे गहने, सारे आवरण भगवान को पहनाए जाते हैं। ऋतु के अनुसार राग, भोग, श्रृंगार होता है। ठंडी में चंदन की अर्चा नहीं, कुमकुम की अर्चा, चंदन की अर्चा तो वैशाख और जेठ में की जाती है। सुखदेव जी ने मन में विचार किया अगर मैं सगुण साकार श्री कृष्ण की भक्ति करूं तो मेरे को प्रवृत्ति करना पड़ेगी। इसलिए आज भगवान निष्ठा गौण हुई, ब्रह्म निष्ठा को उन्होंने अंगीकार किया। ब्रह्म तेजोमय है, मैं तेजोमय ब्रह्म का ज्ञान के अनुसार ध्यान करूंगा। तो ध्याता ध्यान ध्येय, ज्ञाता ज्ञान गेत्र पुटी एक हो गई। जैसे भगवान शंकर को 87 हजार वर्ष की समाधि लग जाती है, ऐसे सुखदेव जी को समाधि लग गई। इधर व्यास नारायण ने देवर्षि नारद के अनुग्रह से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और गणपति की सहायता से ये परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर ली। अब मैंने रचना तो कर ली, इसका जगत में प्रसार प्रचार कौन करेगा? जिसमें ये तीन परिपूर्ण हो वही भागवत का प्रचार प्रसार जगत में करेगा। तीव्र ज्ञान, पूर्ण भक्ति और कठोर वैराग्य, ये तीन जिसमें होंगे वही भागवत का प्रचार प्रसार जगत में करेगा।
क्योंकि त्याग के बिना शब्द में शक्ति नहीं आती, वैराग्य के बिना ज्ञान अंतःकरण में नहीं टिकता। ज्ञान को टिकाने वाला है वैराग्य, वैराग्य को टिकाने वाला है ज्ञान, ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने वाली परमात्मा श्री कृष्ण की निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति। ये तीन जिसमें बराबर हों वही मेरी भागवत का प्रचार करेगा। और आज कितने लाखों की संख्या में है भागवत के प्रचारक, पर असर होता है किसी की भी वाणी का? बोलो, नहीं होता। विद्या तब से टिकती है, त्याग के बिना शब्द में शक्ति नहीं आती। सुखदेव जी ने सर्व का त्याग कर दिया। जन्म लेते ही माता पिता का, घर का, तीव्र साधन भक्ति से सुखदेव जी ने वासना का विनाश कर डाला। सुखदेव जी निर्वसन हैं, कमर पर नाड़ा नहीं तो लंगोटी कहां से होगी, दिगंबर है। व्यास जी ने ऋषियों की तरफ दृष्टि दौड़ाई। कोई ऋषि में तीन गुण उनको कूट कूट कर नहीं मिले। आकाश की तरफ, देवताओं की तरफ देखा, कोई देवों में ये तीन गुण नहीं मिले। दिक्पाल, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सिद्धचारण, किम पुरुष, विद्याधर, उरग, नाग, सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, सब जगह तपासा, तलाशा। ये तीन दिव्य गुण एक जगह कूट कूट कर व्यास जी को कहीं नहीं मिले। व्यास जी हताश, उदास, निराश हो गए। अब क्या करूं? रचना की इसका प्रचार जगत में कौन करेगा? फिर तो व्यास जी ने भागवत के महानायक श्री कृष्ण का ध्यान किया। हे वृंदावन विहारी, आप बताओ मैं क्या करूं? जीव मात्र का कल्याण करने के लिए मैंने इस प्रेम शास्त्र की, दर्शन शास्त्र की, भागवत महापुराण की रचना की। जगत में इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा? भगवान ने कहा है व्यास नारायण, ये तीन तो भगवान शंकर में कूट कूट कर भरी है। आपने जीव की तरफ देखा, देवों की तरफ देखा, शिव जी की तरफ ध्यान क्यों नहीं गया? शिव जी में परिपूर्ण भक्ति, तीव्र ज्ञान, कठोर वैराग्य। शिव जी शमशान में रहते हैं। शमशान वैराग्य भूमि है। मूर्ख भी किसी के अंतिम संस्कार में जाए, अज्ञानी भी, तो वो भी ज्ञान की बातें करता। अरे यार कुछ नहीं रखा, कल तो हमारे साथ बोलता चालता था, आज हमारे कंधों पर ही शमशान में आ गया। जीवन का कोई भरोसा नहीं। मूर्ख को, अज्ञानी को भी शमशान में ज्ञान हो जाता है, पर ज्ञान बुद्धि में टिकता नहीं, क्योंकि वैराग्य नहीं। वैराग्य रूपी पात्र में ही ज्ञान रूपी अमृत टिकता है। ऐसा सुना है, शेरनी का दूध सोने के कटोरे में टिकता है। अन्य किसी धातु के बर्तन में शेरनी के दूध को रखो, वो धातु को फोड़कर बाहर आ जाता है। ज्ञान और पारा पात्रता मांगते हैं। शिव जगत गुरु है, ज्ञान वैराग्य भक्ति के दाता है। भागवत में लिखा है, कस्तम चराचरम गुरुम निर्वैरम अति शांत स्वरूपम। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शिव के अलावा कोई सदगुरु हो ही नहीं सकता कि कृष्ण के अलावा। वसुदेव सुतम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ये दो के अलावा कोई है ही नहीं सदगुरु। गुरु मिल सकते हैं, सदगुरु तो ये दो ही है, और दो नहीं है, तत्व से हरिहर दोनों एक है। भगवान ने प्रेरणा की। गंगा किनारे व्यास नारायण ने पंचाक्षरी शिव महामंत्र का जप किया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव जी उनके सन्मुख प्रकट हो गए। वरम ब्रूहि, कि जो आनंद आपको 87 हजार वर्ष की समाधि लगाने पर मिलता है, महाराज उसी आनंद को मैंने लिपिबद्ध कर डाला।
भागवत महापुराण के रूप में मैंने रचना की, पर प्रचार प्रसार जगत में मैं नहीं कर सकता। व्यास अपने आप को असमर्थ मानते हैं और आज कितने प्रचारक हो गए भागवत के। सोचो कि मैं क्या करूं कि आप मेरे यहां पुत्र रूप से प्रकट हो जाओ। आप ही श्रीमद् भागवत महापुराण का जगत में प्रचार प्रसार करो। शिव जी ने कहा तथास्तु। भगवान शंकर व्यास नारायण के यहां सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए। जगत में जब पाप अतिशय बढ़ता है, अधर्म अतिशय बढ़ता है, दुष्ट दानों पापियों की वृद्धि होती है, तब भगवान नारायण के अवतार होते हैं। शिव तो संहार मूर्ति है, शिव जी के अवतार जगत में ज्यादा नहीं होते। पर भागवत का प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान शंकर व्यास नारायण के यहां, अरणी देवी के यहां सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए। सुखदेव जी तपोवन में समाधिस्थ है। व्यास जी ने कहा शिव जी ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, पर अभी वो सुखदेव जी के रूप में समाधि में। मेरे भागवत के प्रचार प्रसार में विलंब होता है, मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा जो काम शक्ति और बुद्धि से नहीं बने युक्ति से हो जाता है। युक्ति करो, युक्ति से तो महाराज मुक्ति हो जाती है। आप युक्ति करो। व्यास जी के आश्रम पर अनेक अन्य ऋषि ब्राह्मणों के छोटे छोटे बालक वेदाध्ययन विद्या अध्ययन करने के लिए, संध्या गायत्री का ज्ञान लेने के लिए आते थे। व्यास नारायण अपने यज्ञ के लिए, हवन के लिए, पूजा के लिए कभी कभी उन शिष्यों को जंगल में फूल तुलसी समीधा लेने के लिए पहुंचाते थे। ठंड में दिन छोटे, रात बड़ी होती है। ठंडी के दिन में वो समीधा लेने वन में जाते, सूर्य जल्दी अस्त हो जाते। दक्षिणायन में अंधेरा हो जाता तो वो छोटे छोटे ऋषि कुमार, व्यास जी के शिष्य ब्राह्मणों के बालक डरते। एक दिन व्यास जी ने कहा बेटा तेरा मुंह उतरा हुआ है, तू उदास है, क्या बात है। कि हमको बहुत भय लगता है वन में, आपके लिए समीधा फूल तुलसी लेने हम बगीचा में वन में जाते हैं। कि बेटा डर काहे का। कि वन में अनेक हिंसक जानवर हैं, शेर, भालू, चीता, वाघ, भेड़िया, रेंडियर, सियार। इसके अलावा अनेक जहरीले जंतु हैं, सांप, बिच्छू, अजगर, गोयरा, इनसे भय लगता है। इसके अलावा हे गुरुदेव 49 प्रकार के भूत प्रेत पिशाच भी वन में रहते हैं, हमें उनका भी बहुत भय लगता है। कि बेटा अभी मैं निर्भय किए देता हूं। अपने शिष्यों को निर्भय करने के लिए व्यास जी ने 10वें स्कंद के पूर्वार्ध खंड में कृष्ण लीला के अंतर्गत 2 श्लोक अपने शिष्यों को कंठस्थ कराए। बेटा ये श्लोक कंठस्थ कर लो, तुम निर्भय हो जाओगे। प्रथम श्लोक में व्यास नारायण ने परमात्मा श्री कृष्ण के सौंदर्य और स्वरूप का वर्णन किया। वो श्लोक है बरहार पीड़म नटवर वपू। 100 करोड़ कामदेव से भी ज्यादा सुंदर मेरे भगवान श्री कृष्ण, 100 करोड़ सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी है। भगवान का कैसा स्वरूप है, जैसे नटवर का पीला पीतांबर है, केसरी उपरना है, काली कमलिया है, हाथ लकुटिया है, मस्तक पर घूंगर वाले केश कमर तक है। परमात्मा ने मस्तक पर मोर पंख का मुकुट धारण कर रखा है। दोनों कानों में पीले कनेर के खिले हुए फूलों के गुच्छे खोस रखे हैं। कंठ में गुंजा की माला है। दोनों हाथ में हीरे जड़े कंगन प्रभु ने धारण किए। दोनों हाथ के बाजुओं में पन्ना पुखराज जड़े बाजूबंद धारण किए। कानों में भगवान ने स्वर्ण के
दमकते हुए कुंडल धारण किए, चरणों में सोने के नुपुर, कमर में सोने की करदनी, श्री अंग मेघ के जैसा श्याम है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, आंखों में प्रेम भरा है, कमर में फेंट कसी है, उसमें बांसुरी खुशी है। एक हाथ परम भागवत उद्धव जी के कंधे पर, दूसरा हाथ शब्द ब्रह्म गौर सुंदर दाऊ दयाल के कंधे पर है। सायंकाल का समय है, वत्स पालक ग्वाल बाल मित्रों के साथ भगवान गाय बछड़ों के झुंड के साथ वन से श्री धाम वृंदावन में आ रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम। दूसरे श्लोक में परमात्मा के स्वभाव का और गुणों का वर्णन है। अहो बकी स्तन कालकूटम। बकी यानी बकासुर की बहन बकी यानी पूतना, जो पूतना कालकूट हलाहल विष अपने स्तन में लगाकर छोटे छोटे ब्रजवासियों के बालकों को स्वयं परमात्मा नंद नंदन को विष पिलाकर मारने आई। भगवान उस बकी यानी पूतना को मैया यशोदा की गति देते हैं। कम वा दयालु शरणम व्रजेत। ऐसे दयालु को छोड़कर अब हम किसकी शरण लें? ये दो श्लोक कंठ कराए। बेटा प्रथम श्लोक से तेरे को हिंसक जीव जंतुओं से बिल्कुल भय नहीं लगेगा, तू निर्भय हो जाएगा। और दूसरे श्लोक के उच्चारण से तेरे को भूत प्रेत पिशाच उन 50 प्रकार के अवगतियों से तेरे को निर्भयता प्राप्त होगी, भय नहीं लगेगा। जाओ। ये दो श्लोक कंठस्थ कराए। और एक दिन जानबूझकर जिस तपोवन में सुखदेव जी तपश्चर्या में लीन हैं, अपने शिष्य को समिधा लाने के लिए उस ओर पहुंचाया। सायंकाल का समय हो गया, अंधेरा होगा, डरने लगे। व्यास नारायण के दोनों वे शिष्य निर्भय होने के लिए उदात्त स्वर से दोनों श्लोकों का उच्चारण करके आने लगे। परमहंस शिरोमणि भागवत के प्रधान वक्ता शिव स्वरूप व्यास नंदन के कानों में वो श्लोक गए। इस श्लोक को सुनकर उन्होंने अर्थानुसंधान किया, वो आनंद रूप हो गए। अति आनंद में अपने आसन से उठकर सुखदेव जी खड़े हो गए और व्यास जी के शिष्यों पर उनकी दृष्टि पड़ी। उनको बुलाया, अरे बेटा इधर आओ, इधर आओ। आप कौन हो? इस निर्जन वन में कहां से और क्यों आए? छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने, ब्राह्मण बालकों ने कहा, यहां से थोड़ी दूर गंगा किनारे हमारे गुरुदेव का आश्रम है। उनकी आज्ञा हुई फूल तुलसी और यज्ञ के लिए समिधा लाने की, तो हम समिधा लेने, फूल तुलसी लेने हे योगी राज निर्जन वन में गए। अंधेरा हुआ, हमको भय लगा। उस भय से मुक्त होने के लिए हमारे गुरुदेव ने ये दो श्लोक हमको कंठस्थ कराए, इसलिए इनका हम उच्चारण करते हुए चल रहे हैं। कि आपके गुरुदेव के पास ऐसे श्लोक और हैं कि हजारों की संख्या में है। हमें तो केवल निर्भय होने के लिए दो श्लोक कंठस्थ कराए कि हे ऋषि कुमारों, अपने गुरुदेव से मेरे को मिलाओगे? मैं चलूं आपके साथ? कि हाँ हाँ चलो। आगे आगे व्यास जी के शिष्य, पीछे पीछे व्यास नंदन परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी महाराज। व्यास आश्रम पर शिष्यों ने प्रवेश किया। सुखदेव जी ने गौर से देखा, ये स्थान जाना पहचाना लगता, कभी मैं यहां आया, पर मुझे ऐसा ध्यान नहीं आता कि मैं यहां कभी आया। पर जने क्यों ये स्थान जाना पहचाना लगता है। शिष्य अंदर दौड़ते हुए गए, गुरुदेव गुरुदेव, गुरुजी गुरुजी, हमारे साथ कोई महान तपस्वी योगी राजा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अरे बेटा कौन आया? क्या बाहर आओ। पर्ण कुटी में से व्यास जी बाहर आते हैं। वो आज आंगन में शिष्यों सहित
परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी को देखा, व्यास जी गदगद हो गए। व्यास जी ने पत्नी को बुलाया, अरे अरणी जल्दी आ, हे देवी जल्दी आओ, देखो कौन आया। व्यास पत्नी दौड़ी दौड़ी बाहर आई। आज आंगन में सुखदेव जी को देखकर मंत्र मुग्ध हो गई, प्रसन्न हो गई। हे स्वामी, भले ही मेरा शुक लग्न ना करे, घर में रहे, शुक को देखने से अंतःकरण शुद्ध निर्मल पवित्र होता है। भले ही ये लग्न ना करे, घर में रहे। बेटा आओ। सुखदेव का फिर वही बेटा ने, बाप ने, घर ने, संसार, ये माया पीछे लगी। अरे मैं भूल से यहां आ गया। कि बेटा आ गए, पर आए क्यों, कुछ तो बताओ। इस तरह मेरी उपेक्षा करके मत जाओ। कैसे आए और कैसे चले? कि आपके शिष्यों के मुख से मैंने 2 श्लोक सुने, सुनकर उन श्लोकों का मैंने अर्थानुसंधान किया, मुझे आनंद आया। वो आनंद का आकर्षण मुझे आपके चरणों में लाया। क्या आपके पास इन 2 के अलावा और श्लोक हैं? कि बेटा पूरे 18,000 श्लोकों की परमहंसों की संहिता मेरे पास है। बेटा वो मैंने किसी को नहीं दी, वो तेरे लिए रखे। क्या आप वो संपूर्ण 18,000 श्लोक यानी परमहंसों की संहिता मुझे अर्प दोगे? कि हाँ बेटा, मैंने तेरे लिए ही रखी, तेरे को ही दूंगा। चल बेटा मैं तेरे को दूंगा। नहीं, गृहस्थ का घर भोग भूमि है। जिस भूमि में जैसे कार्य होते हैं, उस कार्य के अणु परमाणु वहां घूमते हैं। कोई पवित्र दिव्य सात्विक स्थान पर लेकर मेरे को चलो, वहां वो मेरे को 18,000 श्लोक अर्पण करो। ये बेटा चल यहां से थोड़ी दूर आदि गंगा गोमती के तट पर नैमिषारण्य है। मैं तुझे नैमिषारण्य में लेकर के चलूं, वहां तेरे को मैं संपूर्ण भागवत महापुराण अर्पण करूंगा। व्यास साक्षात परमात्मा और सुखदेव जी साक्षात योगीश्वर शिव का स्वरूप, एक हर का अवतार, एक हरि का अवतार। सुखदेव जी व्यास नारायण के साथ योग बल से आकाश मार्ग के द्वारा गंगा किनारे से चलकर गोमती के किनारे आए। आज भी वो वट वृक्ष है नैमिषारण्य में, कभी जाओ तो याद करके दर्शन करो। जिस वट के नीचे सुखदेव जी को बिठाकर व्यास जी ने संपूर्ण भागवत अर्पण की। सुखदेव जी की धारणा शक्ति, स्मृति अलौकिक है, वो तो शिव हैं। व्यास जी ने एक बार भागवत का वर्णन किया, सारा ज्ञान अमलक फलवत सुखदेव जी के हृदय में हृदयंगम हो गया। सुखदेव जी के सदगुरु श्री जी हैं, सुखदेव जी के इष्टदेव भगवान। भागवत प्राप्त हुई तो सुखदेव जी को सदगुरुदेव के दर्शन की तीव्र इच्छा हुई। योगी राज सुखदेव जी ने संकल्प किया, अपने आप को गोलोक धाम के चिन्मय वृंदावन की निकुंज में खड़ा पाया। उस समय ठाकुर जी की सेवा पूजा के लिए श्री जी फूल लेने को आई थी। निकुंज में सुखदेव जी को श्री जी का दर्शन हुआ। श्री जी को देखकर सुखदेव जी बार बार प्रेम से बोले, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री जी ने कहा, बेटा तू मेरा नाम क्यों लेता है? बोल, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये 2.5 अक्षर की दीक्षा सुखदेव जी को श्री जी ने गोलोक धाम के चिन्मय वृंदावन की निज निकुंज में दी। ये दीक्षा धरती पर छाया रूप सुखदेव जी ने रखा और मूल स्वरूप से सुखदेव जी आज भी सूर्य लोक में विराजते हैं। रोज नित्य नैमित्तिक सत्कर्म परिपूर्ण करके सूर्य लोक से गोलोक में अपने इष्ट देव, अपने सदगुरुदेव का नित्य दर्शन आज भी करते हैं। देवी भागवत की कथा हो रही है, उसमें सुखदेव जी का चरित्र आएगा। तो देवी भागवत में छाया सुख का चरित्र है। इन्होंने जनक जी को अपना गुरु बनाया और जनक जी की आज्ञा से फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है।
पितरों की कन्या पीवरी से फिर सुखदेव जी का छाया सुख का लग्न हुआ और 5 संतानें हुई, 3 कन्या 2 पुत्र। महाराज को अब विस्तार से करेंगे तो सुनाएंगे, नहीं तो 2 घंटे में देवी भागवत होती है। आपको कितना लोभ है, ये भी ये भी ये भी ये भी। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, ध्यान रखो। देवी भागवत का और श्रीमद् भागवत का एक ही स्वरूप है। 18,000 श्लोक 12 स्कंद, उसमें 18,000 श्लोक और 12 स्कंद इसमें। कैसे कर पाएंगे कथा व्यास न्याय? ये प्रसाद थोड़ी के थोड़ा थोड़ा सब ले लो, ये परमात्मा की लीला है, पूर्ण है। इस तरह भगवान शंकर व्यास नारायण का सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए। सुखदेव जी की कथा योग वशिष्ठ महारामायण है, उसके वैराग्य प्रकरण में भी विस्तार से। देवी भागवत में छाया सुख का चरित्र है। सूत जी महाराज आदि गंगा गोमती के तट पर विराजमान है। शौनक ऋषि ने अनेक प्रश्न किए। आपने प्रश्न किया, अति वृद्ध अवस्था में गंगा किनारे बेर के फल खाकर व्यास जी ने भागवत की रचना क्यों की? प्राणी मात्र का कल्याण हो इसलिए की। भागवत पुराण पोथी शास्त्र नहीं है, श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह है। आपने पूछा सुखदेव जी को भागवत पढ़ने की इच्छा क्यों? इसलिए हुई। सुखदेव जी जैसे परमहंस ही जगत में भागवत का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सुखदेव जी जब कथा करते हैं तो उनकी कथा का असर अनेक श्रोताओं के ऊपर पड़ता है। और आजकल हम जैसे कथा करने वाले कोड़ी के 50 असर होता है? बोलो, नहीं होता। कोई अर्थ के लिए, कोई यश के लिए, कोई कीर्ति के लिए, कोई पेट भरने के लिए, कोई मठ मंदिर बनाने के लिए कथा करता है। असर कैसे होगा? नहीं होगा। त्याग के बिना शब्द में शक्ति नहीं आती। वैराग्य के बिना भक्ति अंधी है, ज्ञान के बिना भक्ति लंगड़ी है। जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य से हीन है वो वंध्या भक्ति भक्त को भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकती। जिसको समाज से एक मुट्ठी चने की दरकार है उसको सनातन धर्म की मर्यादा में रहना पड़ेगा। जो धर्म का ज्ञान पूर्वक त्याग करेगा उसका पतन होने में देर नहीं लगेगी। सुखदेव जी जैसे परमहंसों को, सनकादिक जैसे परमात्मा के भक्तों को धर्म का त्याग नहीं करना पड़ता। धर्म ऑटोमेटिक सहज छूट जाता है। कैसे छूट जाता है? जैसे वृक्ष पर फल परिपूर्ण हुआ और फिर परिपक्व हुआ तो झाड़ को फल छोड़ देता है, ऐसे धर्म छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। और जो ज्ञान के अहंकार में, धन के लोभ में धर्म का त्याग कर देता है वो कैसा भी यति योगी सन्यासी हो उसका पतन हुए बिना रहेगा नहीं। वो उसके 2 ही दिन बिगड़ जाएंगे। दुविधा में दोनों गई, माया मिली ना राम, गया काम से। फिर तो भगवान के उपसंहार लीला का वर्णन है। 56 करोड़ यादव वारुणी मदिरा का पान करके एक दिन में कट कट कर मर गए। 36 वर्ष के बाद विदुर जी महाराज हस्तिनापुर में आए। जब विदुर जी महाराज तीर्थों में थे, इधर महाभारत का युद्ध हो गया। भगवान अपनी लीला का संवरण करके उद्धव को 11वें स्कंद के रूप में ज्ञान देकर धराधाम का त्याग करके गोलोक धाम चले गए। विदुर जी ने फिर तो धृतराष्ट्र को खरी खोटी सुनाई। धिक्कार है, जिन पांडवों के साथ तुमने कपट किया, अब उन्हीं पांडवों के दिए हुए टुकड़े खा खाकर अपने इस वृद्ध और रोग से ग्रसित शरीर को पाल रहे हो।
अभी भी तुमको विलासी जीवन से घृणा नहीं हुई? अभी भी तुम्हारा पांडवों में विशेष भीम के प्रति जो कुभाव है, ये कुभाव तुम्हारे लोक परलोक जन्म मरण को बिगाड़ देगा। अभी भी तुमको वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा लेकर तपोवन में जाकर भगवान की भक्ति करने की इच्छा नहीं होती। इतने पाप किए, उनका प्रायश्चित करने का मन में संकल्प ही में नहीं आता। हे बड़े भैया, पांडवों के साथ हस्तिनापुर के इस राजमहल में रहते हुए भीम के प्रति अनर्गल चिंतन करते करते अगर तुम्हारा शरीर छूट गया तो इस पाप से तुम्हें हस्तिनापुर के महल में मक्खी, मच्छर, खटमल, छिपकली, सर्प, छछूंदर, चूहा, काकरोच के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। अपने मरण को सुधारना नहीं चाहते। मरण यदि सुधारना हो, वो इस महल का, इस घर का त्याग करो कि मैं अंधा, फिर लाचार, फिर बीमार, फिर बूढ़ा, मैं कहां जाऊंगा? मेरे साथ चलो। महाभारत में वर्णन है, विदुर जी गांधारी धृतराष्ट्र को लेकर और साथ में कुंती माता भी आई, उनको लेकर इसी सप्तऋषि जहां आप बैठकर कथा सुन रहे हो, गंगा किनारे पर्णकुटी बनाकर यहीं लेकर के आए। और भागवत में आया कि विदुर जी केवल गांधारी और धृतराष्ट्र को लेकर इसी सप्तऋषि मंडल पर गंगा किनारे पर्णकुटी बनाकर रहने के लिए आए। ये गांधारी, धृतराष्ट्र और विदुर की मोक्ष स्थली है जहां बैठकर आप कथा सुन रहे हो। सप्तऋषि हैं, विश्वामित्र, जमदग्नि, अत्रि, गौतम, भरद्वाज, वशिष्ठ और कश्यप, ये 7 ऋषि के मंदिर हैं पास में। इस स्थान का नाम सप्त स्त्रोत क्यों पड़ा या सप्त ऋषि क्यों पड़ा? भगीरथ महाराज जब अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा जी को लेकर आए धरती पर, तो माँ ने कहा बेटा तू रथ में बैठ, तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे चलूं। तो ग्लेशियर से गोमुख, गोमुख से गंगोत्री और गंगोत्री से हिमालय में से होती हुई मां धरती पर समतल मैदान में ऋषिकेश में आई। ऋषिकेश से आगे बढ़ी तो ये हरिद्वार आया। जब भगीरथ महाराज अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा मैया को लेकर जा रहे थे, तो ये 7 ऋषि, जहां ये सप्त ऋषि का मंदिर है, ये उठ करके खड़े हो गए, तप करते थे। गंगा मैया के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। मां ने पूछा बेटा क्या इच्छा? कि मां आप सगर पुत्रों का उद्धार करने, सूर्यवंशियों को परम पद देने के लिए भगीरथ महाराज के साथ कपिल महामुनि के आश्रम की तरफ जा रही हो। मां हम भी तो आपके बालक हैं, हमारे आश्रम पर भी चलकर मां उसको पावन करो। 7 ऋषियों ने गंगा मैया से प्रार्थना की। उसी समय मां ने 7 धाराएं प्रकट की और एक एक ऋषि के आश्रम में गंगा मैया गई और सप्त ऋषियों को कृतार्थ किया। इसलिए जहां आप बैठकर कथा सुन रहे हो, इस स्थान का नाम सप्त स्त्रोत तीर्थ है, सप्त ऋषि नाम से जाना जाता है। ये 7 धाराएं ब्रह्म कुंड यानी हर की पेड़ी पर एक होकर मिली हैं। इसलिए वहां घुटने तक जल में भी खड़े होकर स्नान करने की हिम्मत नहीं रहती। असावधान होकर कोई नहाता है तो देखते ही देखते बह जाता है। आप देखना आए दिन घटनाएं होती हैं। ये 7 धाराएं हर की पेड़ी पर ब्रह्म कुंड में एक साथ होकर मिली हैं। इसलिए मां का बिल्कुल बहाव तीव्र है। जंजीर पकड़कर नहाना पड़ता है, नहीं तो बह जाता है आदमी। आज भी आप मनसा माता के चरणों में ऊपर पहाड़ पर खड़े होकर नीचे देखना, गंगा मैया की 7 धाराएं अलग अलग रूप में आज भी दर्शन देती है। आज भी भागवत में जैसा लिखा है वो दर्शन आज भी होता है। इसलिए गंगा जी के इस तट को सप्त स्त्रोत, सप्त सरोवर कहते हैं। विदुर जी के सत्संग से, संग से
धृतराष्ट्र के कायिक वाचिक मानसिक पापों का विनाश हुआ, भागीरथी तन के पाप का और भागवत भगवान के नाम का संकीर्तन मन के पापों का नाश करता है। विदुर जी की सन्निधि सत्संग से दानधारी और धृतराष्ट्र को इसी स्थान पर मोक्ष मिला। आप भी संकल्प करो तो आपको भी मोक्ष मिल सकता है, क्योंकि गंगा मैया मुक्ति देती है, यमुना मैया भक्ति देती है। गंगा मैया ज्ञान का प्रतीक है, यमुना मैया भक्ति का स्वरूप है, और दोनों का संबंध सूर्यवंश से है। क्योंकि सूर्य की कन्या है यमुना और सूर्यवंशी भगीरथी गंगा मैया को धरती पर लाए, सीधा संबंध है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। वे तो भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया, पांडवों को खबर हुई, अर्जुन को पहुंचाया। 6 महीने से अधिक हो गए भैया, द्वारकाधीश का कोई सुखद समाचार कुशल क्षेम नहीं मिला, अर्जुन को पहुंचाया। उस समय भगवान द्वारिका का त्याग करके द्वारिका और सोमनाथ के बीच में एक भालका नाम का स्थान है, वहां चतुर्भुज स्वरूप धारण करके काल रूप होकर पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान होकर अपने आत्म स्वरूप का अंतराभिमुख होकर आत्मचिंतन करते थे। अर्जुन को मार्ग में ही भगवान मिले। भगवान ने अपनी संवरण लीला का सारा वृत्तांत संक्षेप से अर्जुन को बताकर अवगत किया। अर्जुन, उत्पत्ति स्थिति संहार मुझ एक परमात्मा की ये 3 लीला है। अर्जुन, मेरी सत्ता पर अष्टधा प्रकृति और त्रिगुणात्मिका माया ये चित्र विचित्र जगत उत्पन्न करती है। अर्जुन, जगत व्यवहार दृष्टि से सत्य और तत्व दृष्टि से मिथ्या है। अर्जुन, दुख का कारण अज्ञान है, अज्ञान का नाश ज्ञान से होता है। और सनातन धर्म में 4 लाख श्लोकों में जो जितना भी तत्व ज्ञान है, 4 वेद से शास्त्र, 18 पुराण, 5वें वेद महाभारत के रूप में, मैं सबका सार 700 श्लोकों के रूप में, भगवत गीता के रूप में मैं तेरे को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में प्रदान कर चुका। अर्जुन, जैसे ही मैं धराधाम का त्याग करूंगा, ये सोने की नगरी द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। अर्जुन, गांधारी और दुर्वासा के शाप से 56 करोड़ यादव प्रभास पिंडारक क्षेत्र में मरे पड़े हैं, कट कट के लड़ लड़के। उनका और मेरे वियोग में मेरे स्वजन कुटुंबी जन जो प्राणों का त्याग करेंगे, उनका तेरे को अंतिम संस्कार करना है। 13 दिन की विधि, 14वें दिन सबका मंगल श्राद्ध करना है। अर्जुन, फिर जो मेरे स्वजन कुटुंबी जन बचे खुचे जो हैं, वो तेरे साथ हस्तिनापुर जाना चाहे तो उनको हस्तिनापुर ले जाना। जो मथुरा जाना चाहे तो मथुरा की गादी पर अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ विराजमान हैं, उनको वज्रनाभ के पास पहुंचाना। अर्जुन, अब भयंकर कली काल आता है, ये जगत अब तुम लोगों के रहने के लिए लायक नहीं, इसलिए शरीर का प्रारब्ध जब तक है, जब तक तो जीना पड़ेगा। तो अपने शरीर के शेष प्रारब्ध को पूरा करने के लिए तुम हस्तिनापुर का राजप्रसाद का त्याग करके उत्तराखंड में बद्रिकारण्य में जाना। अर्जुन, बद्री पंचायतन में जो पद्मासन लगाकर बद्रीनाथ का स्वरूप है, अर्चा विग्रह, उमें मेरे उस स्वरूप का दर्शन करना, ध्यान करना, मेरे नाम का स्मरण करना। शरीर का प्रारब्ध पूरा होते ही तुम दिव्य धाम में आओगे। भगवान ने ऐसी अर्जुन को आज्ञा दी। सोने की द्वारिका डूब गई। भगवान ने धराधाम का त्याग करके गोलोकधाम प्रस्थान किया। कली प्रकट हुआ। अष्टावक्र का यदुवंशी राजकुमार की रानियों को शाप था, क्योंकि अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे।
और यदुवंश की राजकुमारों की पत्नियां बहुत सुंदर थीं। उन्होंने अपने सौंदर्य के अभिमान में आकर अष्टावक्र का अपमान किया और हंसी उड़ाई, खिल्ली उड़ाई। तो शाप दिया कि जिस रूप के कारण तुम इतनी अहंकार में चूर चूर हो, यही रूप तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। अर्जुन उन द्वारिका की राजकुमारों की स्त्रियों को लेकर जब हस्तिनापुर जाते थे, मार्ग में भील राजा के साथ अर्जुन का भयंकर युद्ध हुआ। आज गांडीवधारी अर्जुन को भी भील राजा ने हरा दिया, परास्त कर दिया। उस दिन से ये कहावत हो गई कि समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, भील लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुनस्य प्रतिज्ञा द्वय न दैन्यम न पलायनम। ये दो अहंकार अर्जुन को खा गए। मैंने पलायन नहीं किया। कालियावन और जरासंध को देखकर भगवान ने मथुरा से पलायन किया, ये रण को छोड़कर भाग गए। ऐसा मैंने कभी नहीं किया। एक ये अहंकार, दूसरा जरासंध के यहाँ ब्राह्मण का रूप रखकर इन्होंने भिक्षा में युद्ध मांगा। मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारा। ये दो अहंकार अर्जुन को ले गए। भीलों से पस्त और परास्त होकर अर्जुन जब हस्तिनापुर आए, अर्जुन का स्वरूप पिशाचवत हो गया। अर्जुन, वो तेरा तेज, ओज, वो बल, वो पौरुष, वो पराक्रम कहां गया? कि भैया, जिसको हम आज तक अपने मामा वसुदेव का पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण समझते थे, जिनको मैंने अपने रथ का सारथी बनाकर मनमानी आज्ञाएं दी, उन्होंने मेरी एक एक आज्ञा का पालन किया। भैया, वे परमात्मा, वेद प्रतिपादित पर ब्रह्म नारायण थे। 16 कला संपूर्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम, सद्गुण ऐश्वर्य संपन्न ईश्वर है। भगवान ने अपनी स्वजन मोहिका माया से मुझे ठग लिया। भगवान ने धराधाम का त्याग कर दिया। भयंकर कली काल आता है, कली आता है ऐसा सुना। 16 वर्ष के उस समय परीक्षित महाराज थे। कुल गुरु कृपाचार्य जी को बुलाया। परीक्षित को हस्तिनापुर की गादी पर सार्वभौम चक्रवर्ती राजा के रूप में राज तिलक किया और कृपाचार्य जी से कहा कि जब तक मेरा ये पौत्र भरतखंड की प्रजा, हस्तिनापुर की प्रजा के पालन पोषण रक्षण का उत्तरदायित्व तो नहीं संभाल लेता, तब तक हे कृपाचार्य जी, आप सारी प्रजा के पालन पोषण रक्षण का उत्तरदायित्व ग्रहण करो और इसका भी रक्षण करो। जब ये लायक हो जाए तो आप इस जवाबदारी, जिम्मेदारी से मुक्त होकर इसको इसके सारे अधिकार सौंप कर प्रजा पालन के लिए प्रेरित करना। पांची पांडवों ने, द्रौपदी जी ने बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों का त्याग कर दिया, श्वेतांबर वस्त्र धारण किए, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड और कुमकुम की श्री, कंठ में, गले में तुलसी की कंठी और रुद्राक्ष की माला धारण की पांची पांडवों ने। सफेद धोती और सफेद उपड़ना, बस, पैरों में पादुका भी नहीं। ऐसे ही साधारण श्रृंगार द्रौपदी जी ने किया। एक लाल पाड़ की सफेद साड़ी द्रौपदी जी ने धारण की, मस्तक पर कुमकुम की बिंदी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में बंगड़ी, चरणों में नुपुर और बिछिया। कृपाचार्य जी को सारा उत्तरदायित्व सौंप कर पांची पांडव द्रौपदी जी के सहित हस्तिनापुर का त्याग करके गंगा द्वार हरिद्वार आए। हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग, देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से ऊखी मठ होते हुए भगवान केदारनाथ के चरणों में आए। आप में से जिन वैष्णवों ने केदारनाथ की यात्रा की है उनको खबर है, केदारनाथ के मंदिर में जो खंबे हैं उन पर पांची पांडव और द्रौपदी की मूर्तियां लगी हैं, आज भी लगी हैं। पांची पांडवों ने द्रौपदी जी के सहित भगवान केदारनाथ का मंदाकिनी गंगा के जल से पंचामृत से अभिषेक किया, पूजन किया।
आज भी केदारनाथ के मंदिर में एक पद्धत है, एक रिवाज है, एक रूढ़ी है कि जो भी हरि भक्त केदारनाथ भगवान का दर्शन करने जाता है अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार घी लेता है और वो घी लेकर केदारनाथ भगवान के शिवलिंग पर ऐसे हाथ से मसलता है। आज भी ये पद्धत है। फिर पूजा करता है। और जैसे दशहरे के दिन दो मित्र आपस में गले कैसे मिलते हैं, जैसे दो समधी गले कैसे मिलते हैं, जैसे साले बहनों ही गले कैसे मिलते हैं, ऐसे जीव और शिव वहां आलिंगन करके मिलते हैं। शिव कृपा से जीव में जो जड़त्व है उसका विनाश होता है और ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है। आज भी शिव जी को आलिंगन देकर मिलने का संस्कार है। पाची पांडव भगवान शंकर को घी चढ़ाकर पूजन करके आलिंगन से मिलकर प्रणाम करके वहां से इस जम्बू द्वीप के भरत खंड के मालिक नर नारायण है। धर्म की 13 पत्नियां हैं, तुष्टि पुष्टि मेघा लज्जा तितिक्षा क्रिया शांति उन्नति और मूर्ति। मूर्ति के आए नर नारायण का प्रादुर्भाव है। इस भरत खंड के मालिक हैं, आज भी हैं। संबल नाम के गांव में योग का अवलंबन करके तप करते हैं। नर नारायण का दर्शन मार्कंडे ऋषि को हुआ, शंकराचार्य जी को हुआ, आज भी है। पाची पांडव बद्रिकारण्य में आए, बद्रीनाथ के ठाकुर द्वार में गए, बद्री पंचायतन का दर्शन किया। भगवान का अलखनंदा के जल से पूजन चंदन की अर्चा की। बद्रीनाथ नर नारायण का दर्शन करके बाहर आए। आगे जाते हैं तो केशव प्रयाग आया। केशव प्रयाग में इधर से आती है सरस्वती, इधर से आती है अलखनंदा, दोनों की धाराएं टकराती हैं तो दूर दूर तक जल की बूंदें बिखर जाती हैं। वहां के संत उसको प्रीति संगम कहते हैं। सरस्वती प्रत्यक्ष में वहीं दर्शन देती है, नहीं तो लोप हो गई। किसी समय सरस्वती आपके राजस्थान में थी, गुजरात होती हुई समुद्र में मिली थी। भूगर्भ शास्त्रियों ने खोज की, धरती से 2500 फीट नीचे आज भी बह रही है। प्रत्यक्ष सरस्वती गंगा का दर्शन केशव प्रयाग में आज भी होता है। केशव प्रयाग से आगे जाओ तो वसुधारा आती है। वसुधारा पर द्रौपदी जी का शरीर छूट गया। वसुधारा से आगे जाते हैं तो सहस्त्रधारा आती है, भूमि पुल आता है, आपने देखा होगा। वहां पर नकुल सहदेव का शरीर छूट गया। वहां से आगे बढ़े तो एक रास्ता जाता है कदली वन को और एक जाता है निर्वाण पंथ को। परीक्षित को सुखदेव जी ने भागवत की कथा सुनाई और उसी निर्वाण पंथ के माध्यम से वो भगवान के धाम में चले गए। वहां आए तो अर्जुन का शरीर छूट गया। आगे जाओ तो एक रास्ता कदली वन को जाता है और एक रास्ता सतो पंथ को जाता है। वहां पर भीमसेन का शरीर छूट गया। अब अकेले धर्मराज युधिष्ठिर चलते हैं, उनके पीछे पीछे एक कुत्ता चलता है, श्वान चलता है। चलते चलते धर्मराज विरजा नदी के तट पर आए। भागवत समाधि भाषा का ग्रंथ है। विरजा, रज और वीर से ही तो ये शरीर बनाया मां के पेट में। विरजा नदी के तट तक ही पंचभूत 24 तत्व के शरीर से चलकर धर्मराज आए। अब आगे नहीं जाते, खड़े हैं। उसी समय परमात्मा की प्रेरणा से देवदूत सोने का विमान लेकर धर्मराज के सन्मुख आए। चलिए धर्मराज, भगवान ने आपको दिव्य धाम में लाने के लिए ये विमान पहुंचाया, बैठिए। धर्मराज ने कहा, पहले मैं राजा था तब भी अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता था, आज मैं ऋषि हूं तो भी अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता। कि हम समझे नहीं आप क्या कहना चाहते हो, कि आप मुझे इस दिव्य विमान में बैठने के लिए कहते हो।
मेरे साथ साथ ये कुत्ता है, ये श्वान है, मुझसे पहले इस विमान में बैठने का अधिकारी ये है। ये कहीं श्वान भी विमान में बैठकर धाम जाता है? महाराज ये विमान आपके लिए है। ये देखो, जो अपात्र थे, जो लायक नहीं थे, वो मेरे सगे भाई थे, पत्नी थी, एक एक करके सबका शरीर छूट गया। अगर ये श्वान लायक नहीं होता तो इसका भी शरीर छूट जाता। जब तक आप इसको स्वीकार नहीं करोगे, विमान में नहीं बिठाओगे, मैं भी नहीं बैठूंगा। श्वान के रूप में खुद धर्म भगवान थे, छद्म रूप रखा था। आज धर्म भगवान ने कुत्ते का छद्म स्वरूप अंतर ध्यान किया और मूल स्वरूप से धर्म भगवान प्रकट हो गए। हे युधिष्ठिर, इस अंतिम परीक्षा में भी आज तू सफल हुआ। धर्म ने धर्मराज का हाथ पकड़ा और उस विमान पर बैठकर वो भगवान के धाम में गए। ये पांडवों के मरण की कथा नहीं है, ये पांडवों के निर्वाण की कथा है। साधारण व्यक्ति जो मरता है फिर से जन्म लेने के लिए, क्योंकि उसकी वासना अन्न में, जल में, परिवार में, पैसे में, कुटुंब के किसी सदस्य में रह जाती है, तो वासना ही जीव को बेटा बनाती है। वासना से ही बेटा बाप बन जाता है। पुनर्जन्म का कारण, संसार में भटकाने का कारण वासना है। किसी स्त्री या पुरुष से मिलने की तीव्र इच्छा को वासना कहते हैं। परमात्मा राधा गोविंद देव जी से मिलने की तीव्र इच्छा को भक्ति कहते हैं। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 14 वर्ष तक कृपाचार्य जी महाराज ने हस्तिनापुर की बागडोर अपने हाथ में लेकर प्रजा का पालन पोषण रक्षण किया। 14 वर्ष तक परीक्षित राजा को संभाला। परीक्षित महाराज 30 वर्ष के हो गए। बेटा, तेरे पूर्वज ये थाती, ये धरोहर, ये अमानत हमें देकर गए थे, अब संभाल, तू लायक हो गया अपनी इस थाती को, और सारी प्रजा का पालन पोषण रक्षण जैसे तेरे पूर्वज करते आए तू कर। अब हमको मुक्त करता कि हम भी तपोवन में जाकर तप करके भगवान के चरणों की धाम की प्राप्ति करें। परीक्षित राजा हस्तिनापुर की गादी पर सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट के रूप में विराजमान होकर पुत्र की भांति सारी प्रजा का पालन पोषण रक्षण करने। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब आचार बिगड़ जाते हैं तब विचार बिगड़ जाता है। आचार विचार जिसके बिगड़े उसके अंतःकरण में कली को प्रवेश करने का मार्ग मिल जाता है। कली जिसके अंतःकरण में प्रवेश कर जाए उसको स्वरूप और लक्ष्य से गिरा देता है। आचार नींव है, विचार बंगला है। नींव यदि पक्की होगी तो ही बंगला टिकेगा, नींव कच्ची है तो बंगला भर आकर गिर जाएगा। कलयुग के लोग आचार विचार मानते ही नहीं। शास्त्र संबंध आचार ही साधक को साध्य की प्राप्ति कराने में सहायक होता है। आजकल आचार विचार कौन मानता है? बोलो, कोई नहीं मानता। रफ और टफ पहनकर खड़े खड़े जो करेगा और हाथ पांव नहीं धोएगा, कुल्ला नहीं करेगा, उसको अनुभूति होगी परमात्मा की, सत्कर्म की? बोलो, नहीं होगी। जो होटल का, जो बाजार का, जो बफर लंच डिनर खाता है, गिद्ध भोज करता है, उसको कभी भगवान के चरणों में अनुराग होगा? विषयों से वैराग होगा? नहीं होगा। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। भक्ति और भाव से भी ऊपर आचार विचार है। किसी से कहो तो वो उल्टा और हमको समझाएगा कि महाराज मन चंगा तो कठोत में गंगा। ये केवल रैदास के लिए थी कहावत। हमारा मन चंगा है, अपने मन के साक्षी होकर देखो। हमारा मन वो घोड़ादान है जहां कीचड़, मच्छर, गंदगी, एठवाड़ा, कुत्ते बिल्ली मरे सड़ रहे हैं, बात आ रही है। ऐसा अंतःकरण है। मन चंगा है, मन चंगा है तो फिर काल काम के डंडे खाते हुए संसार जंगल में क्यों भटक रहे हैं? मन चंगा है तो फिर बेकार, बीमार, लाचार, मोहताज क्यों हैं? बोलो।
मन चंगा हो जाता तो भगवान में नहीं मिल जाता। भक्ति और भाव से ऊपर आचार विचार है। कई लोग घर में ही चप्पल पहनकर घूमते हैं और उनसे कहो कि ये तो प्लास्टिक की है। अरे पिंजरा सोने का हो कि लोहे का बंधन तो करता है, चप्पल कभी मुकुट हो सकती है? एक संत को पूछा था, महाराज ये महंगाई कब से बढ़ी? कि बेटा जब से लोग टेबल कुर्सी के ऊपर खाने लगे। संसार में इतना पाप, इतना अत्याचार कब से बढ़ा? कि जब से सहशिक्षा सरकार ने चालू कर दी। दो पाप इतने बढ़ रहे हैं इस कली युग में, उससे कली पुरुष के पैर की शक्ति बढ़ रही है। भ्रूण हत्या यानी गर्भपात और गो हत्या। जब तक इस धरती पर गाय का रक्त गिरेगा, विश्व का एक देश भी सुख शांति से नहीं जी पाएगा। जो सारे विश्व पर राज्य करता था, अब उसकी यहां आर्थिक व्यवस्था डगमगाने लगी। सोचो कैसा तूफान आया, पहले रीटा, फिर सुनामी, और अब करोड़ों का अरबों का नुकसान हो गया। देखा आपने, जापान में जल प्रलय हो गया। हमने धर्म छोड़ा, भगवान ने हमें छोड़ा। अब कर और भर, अभी करजुग है 2500 साल तक। 2500 साल पूरे होंगे तब कलयुग का प्रथम चरण शुरू होगा। अभी तो आप गंगा किनारे बैठकर शांति से भागवत सुन रहे हो, फिर भागवत सुनने को क्या देखने को भी नहीं मिलेगी। अभी करजुग है, कलयुग नहीं है। परीक्षित महाराज हस्तिनापुर की गादी पर विराजमान है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन परीक्षित महाराज के मन में विचार आया, मेरे पूर्वजों के 5 महल हस्तिनापुर में अलग अलग है। 5 महल यानी 5 ही पांडवों के, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। मैं देखूं तो मेरे पूर्वजों ने विरासत में मेरे लिए क्या छोड़ा। अपने गुप्तचर सैनिकों को, अपने सेनापति को, अपने मित्र को साथ लेकर परीक्षित महाराज 5 पांडवों के जो हस्तिनापुर में अलग अलग महल थे, आज भीमसेन के महल में आए। कई दिन से वो बंद पड़ा था महल, कूड़ा करकट का, धूल धमास का ढेर लगा था। महामंत्री से कहा इसकी सफाई करवाओ, सफाई करवाई। अंदर गए। कई दिनों के बाद द्वार खोला, अंदर प्रवेश किया तो सामने एक बड़ी भारी लोहे की तिजोरी रखी थी। राजा को कौतूहल हुआ, इस तिजोरी में क्या देखें तो अपने निज सेवक से कहा खोल इसको। तिजोरी खोली तो एक सुंदर सोने का मुकुट जिसमें नवरत्न लगे, वो मुकुट गिरा। जिसने तिजोरी का दरवाजा खोला उसने उसको अत्फर झेल लिया। अगर नीचे गिर जाता तो मोचा पड़ जाता। परीक्षित राजा ने उस मुकुट की सुंदरता, पच्चीकारी को देखा और कहा अरे इधर ला, बताता हूं, देखूं तो। अपने सेवक के हाथ से वो मुकुट लिया परीक्षित जी ने और गौर से देखा। किसी दिन वार त्योहार पर या कोई विशेष दरबार में सभा लगेगी, तब मैं इस मुकुट को पहनकर दरबार में जाऊंगा, लोग देखते रह जाएंगे। अपने निज सेवक से रख इसको, मेरे महल में लेकर चलना। भीमसेन के सारे महल की भी तो तलाशी ली, देखा घूम घूम कर, उसमें बहुत समय हो गया। अब मुझे अन्य किसी महल में नहीं जाना, दरबार में जाने का समय हो गया, चलो वापस, पर अभी मुझे जलपान करना है। परीक्षित राजा अपने महल में आए। सेवक ने कहा महाराज इस मुकुट का क्या करूं? कि ला मेरे को दे। सेवक से मुकुट लेकर परीक्षित राजा ने अपनी निज अलमारी में उसको रख दिया। किसी भी वस्तु का आप उपयोग करो या कोई भी वस्तु कोई आपको दे तो 3 बात का उपयोग करने से पहले ध्यान रखो, कौन लाया, क्यों लाया और किस समय लाया, फिर उसका उपयोग करो। क्योंकि धर्म की गति अति सूक्ष्म है।
कर्म की गति अति गहन है। भागवत जी के प्रथम स्कंद को आचार्यों ने नाम दिया है अधिकार लीला। भक्ति संप्रदाय के अंतिम आचार्य हुए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज, उन्होंने भागवत ऊपर सुबोधनी नाम की सुंदर टीका लिखी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और दशम 4 स्कंद पर टीका लिखी। समय नहीं था, 52 वर्ष में तो वो परम पद को प्राप्त हो गए। धराधाम का त्याग करके गोलोक धाम में प्रस्थान कर गए। समय नहीं था, इसलिए 4 स्कंद पर टीका लिखी। उन्होंने प्रथम स्कंद की टीका के अंतर्गत लिखा, किसी भी वस्तु को आप वापरो, उसका उपयोग करो तो 3 बातों का ध्यान रखो, काल दोष, कारण दोष, निमित्त दोष, फिर उसका उपयोग करो, नहीं तो आपका पतन हो जाएगा, आप दुखी हो जाओगे। परीक्षित महाराज जो सोने का मुकुट भीमसेन के महल में से लेकर आए थे, वो मगध देश के राजा कंस के ससुर जरासंध का था। आज जरासंध भले ही मर गया, पर उसके पाप के, हिंसा के, तमोगुण के अणु परमाणु उस मुकुट के अंदर सूक्ष्म रूप से घूम रहे हैं। कभी दूसरे के पहने वस्त्र नहीं पहनना, जूठा नहीं खाना, एक थाली में नहीं देना, संग का रंग लगता है। हर व्यक्ति की प्रकृति, प्रारब्ध, संस्कार, रुचि, सोच, वाणी, वर्तन, व्यवहार अलग अलग होते हैं। जरासंध का मुकुट था। राजसु यज्ञ जब किया था पांडवों ने हस्तिनापुर में, तो जो भी राजा राजसु यज्ञ करे या अश्वमेध यज्ञ करे, इस यज्ञ से पहले उसको चारों दिशाओं में दिग्विजय करना पड़ता है। पूर्व दिशा में मगध प्रांत है, जिसको आप अभी बिहार कहते हो, वहां पर जो राजगीर नाम का नगर है, वही जरासंध की राजधानी है। आज भी राजगीर में जरासंध का किला मौजूद है। आज भी भगवान ने भीमसेन के माध्यम से पूर्व दिशा का दिग्विजय करने गए थे, जरासंध को मरवा डाला। जरासंध का मुकुट भीमसेन ने ले लिया। अनेक बार भीमसेन ने जरासंध के मुकुट को अपने मस्तक पर लगाने की चेष्टा की। भगवान द्वारकाधीश ने हर बार मना किया, बड़े भैया उससे पापी का मुकुट मस्तक पर लगाओगे तो मस्तक में बुद्धि, बुद्धि में ज्ञान होता है। उस पापी के मुकुट में हिंसा के, पाप के, तमोगुणों के जो अणु परमाणु हैं, वो आपके मस्तक के माध्यम से बुद्धि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके जीवन को, वाणी, वर्तन को बिगाड़ डालेंगे। फेंको इसको। भीमसेन का लोभ मुकुट के प्रति रहा, लगाया तो नहीं, पर अपनी तिजोरी में जाकर उसको रख दिया। आज वही मुकुट जरासंध का परीक्षित महाराज भीमसेन के महल में से लेकर अपने महल में आकर रखा। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। एक दिन राज ऋषि परीक्षित महाराज के मन में आया, मेरे पूर्वजों का तो संसार में बड़ा डंका बजता है, उनकी अक्षय कीर्ति और यश की लोग आज भी चर्चा करते हैं, पर इस समय तो मैं सारे भरतखंड की, हस्तिनापुर की प्रजा का पालन पोषण रक्षण कर रहा हूं। मैं देखूं तो सही मेरे राज्य शासन काल में मेरी प्रजा सुखी है कि नहीं। मैं देखूं तो मेरी प्रजा मेरे राज्य में अपने जीवन का निर्वाह शांति से, ढंग से कर रही है कि नहीं। मैंने अनेक गुप्तचरों को पहुंचाया, पर गुप्तचर कपट भी करते हैं, असत्य भी बोलते हैं। मैं खुद जाकर इस बात की खातरी करूं। परीक्षित राजा ने एक दिन वीर योद्धा का स्वरूप बनाया, माथे पर पगड़ी पहनी। तो आप देखते हो पगड़ी पहनने वाले की पगड़ी का पल्ला पीछे रहता है, तो उस पगड़ी के पल्ले को इस तरह नकाब जैसा लगाया, केवल आंखें दिखे। और परीक्षित महाराज कभी पूर्व में, कभी उत्तर में, कभी दक्षिण में, दिशाओं में घोड़े पर बैठकर सारी अपनी राजधानी, जहां तक था उनका साम्राज्य, वहां पर चक्कर लगा लगा कर घूमते हैं, देखते हैं।
एक बार परीक्षित महाराज पश्चिम दिशा में, जहां हिरण्यवती, कपिला और गोमती तीनों गंगाएं समुद्र में मिलती हैं, जहां भगवान शंकर 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के रूप में आज भी विराजमान, जिसको वेदों में त्रिविक्रम क्षेत्र कहते हैं, पुराणों में जिसको आनर्त मंडल, रेवत मंडल के नाम से जाना जाता है, और वर्तमान में उसको आप ओखा मंडल के नाम से जानते हो। इस समय उस स्थान का नाम है वेरावल। परीक्षित महाराज घोड़े पर बैठकर वेरावल में, ओखा मंडल में आए। कली ने आज माया से लीला रची। आज धरती गाय के रूप में खड़ी है, धर्म सांड के रूप में, वृषभ के रूप में खड़ा है। धर्म रूपी सांड को एक ही पैर, 3 पैर कट गए। आज धरती गाय के रूप में खड़ी है। शरीर हड्डी मात्र का पिंजर है, चलती है तो कपकपी चलती है, धूचता है सारा शरीर। आज गौ माता के नेत्रों से अविरल अश्रुपात हो रहा है। कलयुग में धरती और धर्म की यह दुर्दशा है। धरती मां है, हम सब बालक हैं। कभी भी मां को अपने बच्चों का वजन नहीं लगता, पर पाप के वजन से तो धरती भी बोझल हो जाती है। कलयुग में अति पाप बढ़ गया। अनाचार, दुराचार, स्वेच्छाचार, व्यभिचार, अत्याचार, मिलावट, रिश्वत, भ्रष्टाचार, ये सब चरम सीमा पे है तो सही। कलयुग में अर्थ प्रधान हो गया। जहां अर्थ प्रधान होता है वहां निश्चित युद्ध होते हैं। आप इतिहास उठाकर देखो, धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, जितने भी युद्ध हुए हैं उसके कारण 3 हैं: जर, जोरू, जमीन। चौथा कोई कारण ही नहीं है युद्ध का। फिर चाहे वो कौरव पांडव का हो कि राम रावण का युद्ध हो, युद्ध के 3 कारण। आज धरती धर्म की तरफ देखकर बिलक बिलक कर रोती है। आज धर्म धरती से पूछता है, मां क्यों विलाप करती हो? अभी अभी भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष तक इस मृत्यु लोक में आपके ऊपर विराजमान थे। अधर्मियों का, दुष्टों का उन्होंने महाभारत के युद्ध को निमित्त बनाकर दलन कर डाला। धर्म की स्थापना की, अधर्म का विनाश कर डाला। अभी अभी भगवान धराधाम का त्याग करके निज धाम को गए। क्या परमात्मा के वियोग का दुख आपको रुलाता है? आप क्यों रोती हो मां? क्या आपको भय है कि अब अधर्मी, पापी, दुष्ट, दुरात्मा, कोल, किरात, हूण, यवन, खस, स्वपच, शूद्र आपके ऊपर राज्य करेंगे, शासन करेंगे, अधर्म अनीति करके प्रजा को सताएंगे? क्या इस दुख से आप क्लेशित हो, विलाप करती हो? मां क्यों विलाप करती हो? क्या अधर्म के भय से आप सबको लेकर रसातल चली जाओगी? समय से पहले जगत का संहार हो जाएगा। क्या ये चिंता आपको खाए जा रही है? मां क्यों विलाप करती हो? आपके इस दुख का कारण क्या है? अब जो इस कली काल में होने वाला है, क्या उसको देखने से भी आपको घिन घिनाटी होती है, ग्लानि होती है? इस अधर्म के वातावरण में रहना आपको अनुचित लगता है, आपका दम घुटता है। क्या ये कारण है आपके विलाप करने का? क्या कारण है? आज धर्म ने धरती से पूछा, तब धरती गाय रूप में धर्म रूपी वृषभ से बोली, बेटा मेरी तो जैसे तैसे कट गई, आगे भी कट जाएगी, पर तेरा क्या होगा? तेरी दुर्दशा मेरे से नहीं देखी जाती।
बेटा एक पांव से तू कब तक खड़ा रहेगा? धर्म रूपी वृषभ को, सांड को 4 पैर हैं। ये 4 के अंक का बड़ा महत्व है हमारे सनातन धर्म में। 4 दिशा है, 4 धाम है, दिवस में 4 पहर है। एक पहर 3 घंटे का तो 4 3 12, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 8 पहर का दिन रात है। 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, अंतःकरण भी 4 हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। भगवान जब धरती पर अवतार लेते हैं तो 4 रूप से, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। कृष्णावतार में संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। 4 के अंक की बड़ी महिमा है। 4 धाम है, 4 दिशाएं। धर्म रूपी वृषभ को 4 चरण हैं। धर्म का प्रथम चरण है सत्य, धर्म का दूसरा चरण है पवित्रता, धर्म का तीसरा चरण है तप, धर्म का चौथा चरण है दान। 4 युग हैं, 17,28,000 वर्ष का सतयुग। सतयुग में ये धर्म रूपी वृषभ 4 पांव से खड़ा था। सतयुग जब परिपूर्ण हुआ तो धर्म रूपी वृषभ का एक पैर कट गया। सत्य, सत्य ही परमात्मा है। सत्य नारायण, सत्यम शिवम सुंदरम। तुलसीदास जी ने क्या कहा? धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है तो वाके हृदय प्रभु आप। सत्य ही भगवान। सतयुग जब चला गया, धर्म रूपी वृषभ का एक चरण टूट गया, कट गया। सत्य। सतयुग के बाद त्रेता आया। त्रेता की मर्यादा नारद पुराण में बताई व्यास जी ने। 12,96,000 वर्ष। त्रेता जब समाप्त हुआ तो धर्म रूपी बेल का दूसरा पांव चला गया। पवित्रता रूपी कलयुग में अब शुद्धता दिखती है, पवित्रता कहीं नहीं दिखती। आप देखो, कई माताओं के यहाँ किसी माता के ऊपर ये ताना या कटाक्षेप नहीं है, ये कड़वा सच है, स्वीकार करो। 4 दिन का भी पालन माताएं बराबर घर में नहीं करती। कई तो ऐसी हैं कि ज्ञान और धन और बड़ी बड़ी पोस्टों पर नौकरियां करती हैं इस अहंकार में, और 4 दिन में भी बनाकर पति को और पुत्रों को खिलाती हैं। उनके सौभाग्य का नाश हो जाता है, उनको वैधव्य भोगना पड़ता है। संतान उनका अपमान करने वाली होती है, मारने वाली पैदा होती है। ऋषि पंचमी अभी परसों गई, पड़ोस में सारा वर्णन है 4 दिन का। पहले दिन ब्रह्म हत्यारी, दूसरे दिन यहां से बोलने में भी संकोच होता है। सारा ऋषि पंचमी की कथा में वर्णन है। ये 4 दिन अपवित्र अवस्था होती है माताओं की। कई जगह देखा केवल परांडे को नहीं छूती माताएं और रसोई में नहीं जाती, बाकी एक पलंग पर बैठी हैं, गप्पे मार रही हैं, सब छुआछूत चाल। उस घर में श्री, धी, सरस्वती, लक्ष्मी सब चले जाएंगे। वो घर का बंटा ढाल हो जाएगा, उसमें कभी शांति आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। कलयुग में पवित्रता दिखाई नहीं देती, शुद्धता थोड़ी दिखती है। कोई सब चीज की मशीन आ गई, केवल गटकने की मशीन आना बाकी है, बाकी तो सब आ गई। ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर, आटा गूंदने की, पूड़ी बेलने की, सब्जी कतरने की, सब तो आ गई। इसीलिए आदमी निकम्मा, आलसी और रोगी हो गया। श्रम करता नहीं और खूब छक्के खाएगा। प्राचीन काल में माताएं कितनी मेहनत करती थी, सोचो। मजाले रोग हो जाए। अब आप इतना गरिष्ठ खाओगे और हजम नहीं करोगे तो चर्बी बढ़ेगी, स्थूलता बढ़ेगी, रोग आएंगे। मशीन खराब होगी, किडनी, लंग्स, लीवर, हार्ट, शुगर, बीपी, ये होएगा ही होएगा।
खा सकते हो, पचाएगा कौन? पचाना भी आपको ही पड़ेगा। शास्त्र में लिखा है जिस घर में गोबर का लीपन नहीं होता वो घर अशुद्ध है। भूमि की शुद्धि गोबर से, देह की शुद्धि गोमूत्र से होती है। जहां गोबर का लेपन नहीं होता वहां कोई मंत्र के कवच उस साधक को सिद्ध ही नहीं होता। अब बताओ, आज ग्रेनाइट, आज संगमरमर और जने किसी टाइल्सें लग गई, अब गोबर रखेगा कोई लीपने के लिए? नहीं रखेगा, अशुद्ध है। कलयुग में पवित्रता का दर्शन नहीं होता, शुद्धता का दर्शन होता है। कई लोग शुद्धता और पवित्रता में अंतर ही नहीं मानते। जो धर्म की मर्यादा में है वो बड़ा है। जो धर्म की मर्यादा का त्याग करता है उसका पतन होने में देर नहीं लगती। धर्म का दूसरा अंग है, दूसरा चरण है पवित्रता। त्रेता युग समाप्त हुआ, दूसरा चरण पवित्रता रूपी कट गया। द्वापर में की मर्यादा बताइए 8,64,000 वर्ष। द्वापर युग समाप्त हुआ, धर्म का तीसरा चरण कट गया, तप रूपी। अब कोई भी तप नहीं करता। जो तप नहीं करता उसका क्या परिणाम भोगना पड़ता है उसको? तो तप शब्द को उल्टा कर दो तो क्या होता है? पत, उसका पतन हो जाता है। मानो इतर तप कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि स्वर्ग के जो पुण्यात्मा हैं वो किए हुए पुण्य का फल स्वर्ग में अलौकिक भोगों को भोग भोग कर खर्च कर रहे हैं। नरक में जो पापात्मा है वो भी तप नहीं कर सकते। वो पाप का फल अनेक नरकों में घोर दुख और पीड़ा को भोगते हुए भोग रहे हैं। रोरव, महारोरव, कुंभी पाक, लालार भक्ष, सारमय, दंड सूख, असिपत्र वन, वेतरणी, तम, मोह, महामोह, तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, ये नरकों के नाम है। पशु पक्षी योनि में अतिशय अज्ञान है। जन्म से लेकर मरने तक पशु का स्वभाव एक सरखा होता है। पशु शरीर को ही आत्मा मानता है। पशु भी तप नहीं कर सकता। पशु रोता है। किसी पशु पक्षी को आपने हंसते हुए देखा है? पशु रोता है। पशु भी तप नहीं कर सकता। तप तो केवल मानव शरीर से ही मनुष्य कर सकता है। द्वापर युग की समाप्ति हुई, धर्म रूपी बेल का तीसरा चरण तप रूपी कट गया। अब इस कल युग में धर्म रूपी बेल एक पांव दयादान रूप से खड़ा है। धरती माता धर्म रूपी वृषभ से कहती है, बेटा मेरी तो जैसे तैसे कट गई, कट जाएगी, तू एक पांव से कब तक खड़ा रहेगा? धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, पवित्रता, तप और दान। धर्म की 13 भाग हैं। अभी बताया ना, जो 13 पत्नियां हैं वो धर्म के 13 ही तो भाग हैं। तुष्टि, पुष्टि, मेघा, लज्जा, तितिक्षा, क्रिया, शांति, उन्नति, मेघा, मूर्ति। और धर्म के गुण 50 लक्षण है। धर्म 2 प्रकार का है, निवृत्ति और प्रवृत्ति। निवृत्ति धर्म जगत को भगवान शंकर और प्रवृत्ति धर्म जगत को राम और कृष्ण बताते हैं। परीक्षित महाराज वेरावल में आए। देखूं तो सही मेरी प्रजा अपने अपने जीवन का निर्वाह कैसे कर रही है। धरती को गाय के रूप में, धर्म को वृषभ के रूप में परीक्षित महाराज ने जब देखा घबरा गए, घोड़े से कूद पड़े। हम राजाओं को पदवी गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, मेरे राज्य में गाय की दुर्दशा किसने की? मेरे राज्य में ये वृषभ के 3 पैर किसने काट डाले? जिस पापी ने ये पाप किया, ये पाप तो मेरी सारी प्रजा को ले डूबेगा और मेरा ये लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। राजा घबराए। दौड़ते हुए जहां धरती धर्म गाय और वृषभ के रूप में खड़े थे वहां आए।
दंड की भांति गिरकर चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। आपकी ये दुर्दशा मां किसने की? आप चलती हो तो कंपन होता है, धूजती हो, आपके नेत्रों से अश्रुपात होता है। ये आंसू मेरी सुख शांति को, मेरे इस भरतखंड की सीमाओं को बहा कर ले जाएंगे। आपके इन आंसुओं में सारी प्रजा डूबकर मर जाएगी। मां आप क्यों विलाप करती हो? हे धर्मराज, आप बताओ तो किस पापी आताताई दुष्ट निर्दयी ने आपके 3 पैर काट डाले? मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। आप दोनों की जिसने ये दुर्दशा की उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं मृत्यु के दंड दूंगा, मौत के घाट उतारूंगा। राजा रो रो कर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर बार बार पूछने लगे। आज धर्म मानवी वाणी में बोला, क्योंकि सांड के रूप में खड़ा है, मानवी वाणी में बोले, राजन गीता में विभूति योग है और भगवान ने क्या कहा? नरों में राजा मैं हूं। राजा में 10 दिक्पाल 8 लोकपाल का निवास होता है। राजा नरदेव, राजा राज ऋषि होता है। पांडु कुल तिलक, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु पुत्र, हे राज ऋषि परीक्षित, हम क्या कहें? हमारी ये दुर्दशा किसने की? कोई कहता है जीव को सुख और दुख देने वाला काल है। 12 वर्ष में सुखी दुखी दुखी सुखी हो जाता है। जहां बस्ती होती है वहां उजड़ जाता है, जहां उजड़ान हो वहां पर बस्ती हो जाती है। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, इस संसार में काल किसी को भी एक स्थान पर एक स्थिति में नहीं रहने देता। जीव को सुख और दुख देने वाला काल है। राजन, कोई कहता जीव को सुख और दुख देने वाला उसका कर्म है। जिसने करेले के बीज बोए हों उसको आम खाने को नहीं मिलता। संसार खेत है, जीव किसान है, कर्म बीज है, जो बोगे सो काटोगे, जो दोगे सो ही मिलेगा। जीव को सुख दुख देने वाला कर्म है। राजन, कोई कहता जीव को सुख दुख देने वाला ये राहु केतु शनि है, ये 9 ग्रह है। जहां आप बीमार हुए या आपको कोई कष्ट हुआ तो ज्योतिषी को पत्रिका दिखा तो, अरे तुमको तो मार्केट चल रहा है, 1.25 लाख मृत्युंजय का जप कराओ, तुला दान करो, छाया दान करो, ग्रह दान करो, नहीं तो ये जानलेवा है मार्केट। कि मैं जो काम करूं साहब वो मैं सफलता को नहीं मिले, मेहनत तो ब्याज में जाए, रुपए का आठाना हो जाए कि आपको 7.5 लगी है। रोज बालाजी को कड़वे तेल का दीपक रखो, शनिवार को सुंदर कांड और हनुमान चालीसा की 11 पाठ करो, तभी ये शनि अनुकूल होएगा। आपको तो ढैया लगा है। कोई कहता है जीव को सुख देने दुख देने वाला एक ग्रह है। राजन, कोई कोई महापुरुष कहते हैं जीव को सुख दुख देने वाला उसका स्वभाव है। जिसका स्वभाव बर्फ के जैसा ठंडा है वो जंगल में भी जाए और झाड़ के नीचे बैठे तो रघुपति राघव राजा राम गाता है, ज्ञान के अनुसार भगवान का ध्यान करता है। और जिसका स्वभाव उग्र है, क्रोधी है, तमोगुणी है, वो 5 करोड़ की कोठी में 10-10 एसी चले तो भी वो हृदय को जलाता है। जरा जरा सी बात पर तुनक मिजाज होकर क्रोध करता है। नाम उसका भले शीतल प्रसाद हो पर स्वभाव उसका ज्वाला प्रसाद के जैसा होता है। जीव को सुख और दुख देने वाला उसका स्वभाव है। राजन, हमसे क्या पूछते हो? हमारी ये दशा किसने की? संत तो कहते हैं ना ही काहू संग सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये लक्ष्मण गीता है। गुहक को कहा, गुहक तू क्यों मेरी मां कैकेयी की निंदा करता है? कैकेयी तो निमित्त है, मंथरा भी निमित्त है। ये हमारे ही कोई जन्म का पाप है जो हमको भोगना पड़ रहा है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। गीता में भगवान खुद क्या बोले? अवश्यव्यम, ध्यान से सुनो, अवश्यव्यम भोक्तव्यम कृतम शुभाशुभ कर्मम। आप कर्म करके भूल जाते हो, समय आने पर उसका फल भोगना पड़ेगा। कहां भागोगे आप?
इसलिए कर्म में कुशलता रखो। कोई ऐसा काम मत करो जिसका परिणाम आपके पक्ष में ना आए। कोई ऐसा कुकर्म मत करो जिसको करने से परमात्मा की दया में, कृपा में देरी और दूरी बढ़ती जाए, परमात्मा आपकी उपेक्षा कर दे। ऐसा कोई काम मत करो। राजन, हमें तो लगता है जीव को सुख दुख देने वाला उसका निज कर्म है, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी इस बात पर जोर ज्यादा दिया है। क्या कहा? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जे जस कर ही तो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है। परीक्षित महाराज ने बहुत विचार किया, ये बराबर नहीं बोलते। मेरी आत्मा कहती है दोनों निर्दोष हैं। बिजली गिरती है गोयरे पर और जलता है पीपला, बोलो ये निर्दोष है। परीक्षित राजा चारों तरफ ऐसे देखते हैं। कली पुरुष का दर्शन परीक्षित राजा को हुआ। उसने राजा के जैसे वस्त्र, आभूषण, चिन्ह धारण कर रखे। समझदार को इशारा काफी। जहां धुआं दिखाई देता है उससे आग का अनुमान हो जाता है, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं होता। राजा ने कली पुरुष का दर्शन किया, समझ गए अरे इस पापी के कारण सारी दुर्दशा है, संसार का वातावरण बिगड़ने लगा, अभी इसको मैं मृत्यु दंड देता हूं। कली धर्म का प्रतीक। राजा ने म्यान में से तलवार निकाली और कली पुरुष को मारने दौड़े। कली पुरुष घबरा गया, दौड़ता हुआ आया, राजा के चरणों में गिर गया। जिसके चरित्र पर आपको शंका हो, जिसका जीवन धर्म नीति मर्यादा विरुद्ध हो, उसका स्पर्श भी मत करो, उससे आपके पतन होने की संभावना है। आप देखो डॉक्टर भी महारोगी को चेक करने के बाद, जांच करने के बाद डेटॉल से या साबुन से हाथ घिसता है कि नहीं? बोलो। उसको भय है कि कहीं इसके रोग के अणु परमाणु मेरे अंदर आ गए तो ये जानलेवा रोग मेरे को हो जाएगा। स्पर्श दोष डॉक्टर मानता है, वैद्य मानते हैं, पर आजकल का अल्ट्रा मॉडर्न पढ़ा लिखा व्यक्ति तो मानता ही नहीं। इसीलिए पतन पर पतन होता चला जा रहा है। कली पुरुष ने परीक्षित महाराज के चरण पकड़ लिए। महाराज, राजा प्रजा का पिता होता है। पुत्र यदि कपूत भी हो तो पिता उसकी उपेक्षा करता है, अपमान करता है, संबंध तोड़ लेता, पर जान से नहीं मारता। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया महाराज, मेरे पहले मेरे 3 भाई आए, सतयुग त्रेता द्वापर। ये विधि का विधान है, ये प्रकृति का नियम है, ये विधाता का क्रम है। अब मेरा समय आया तो मैं आया। आप मेरे को मारने के लिए क्यों तैयार हो गए? मुझको मारो मत, अभय प्रदान करो। अरे पापी, अरे दुष्ट, तेरे में एक भी सद्गुण अच्छा नहीं है, तू मारने के ही लायक है। कि महाराज ऐसा बोलकर आप गोविंद के अपराधी हो जाओगे। पशु पक्षी में भी परमात्मा ने 1-2 सद्गुण दिए हैं, नहीं तो जीव परमात्मा का अंश नहीं कहलाएगा। कुत्ता जिसके घर का टुकड़ा खाता है, रात को जगकर चाकरी करता है। महाराज पशु पक्षी में भी 2-4 सद्गुण भगवान ने रखे हैं। कि पशु पक्षी में रखे हैं, तेरे में क्या रखा है बता। कि मेरे में जो गुण भगवान ने रखा वो तो मेरे 3 भाइयों में भी नहीं रखा। कि अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है। आत्म परिचय, आत्म प्रशंसा आयु और धर्म का नाश करती है। कि क्या करूं, आपको बताना पड़ता है कि तेरी में ऐसा क्या सद्गुण है कि महाराज सतयुग में हजारों वर्ष तक ध्यान धारणा करो, तप करो, तब उस ज्ञानी को, योगी को परमात्मा की प्राप्ति होती थी। सतयुग में परमात्मा की प्राप्ति बड़ी कठिन है। महाराज त्रेता में 3 वेद जब एक हों, यानी 3 वेदों का ज्ञाता को ज्ञान हो, और उस वेद विधि से जो यज्ञ के द्वारा भगवान को
संतुष्ट करे तब उसको परमात्मा की प्राप्ति होती थी। महाराज द्वापर में 61 उपचार, 21 उपचार, 11 उपचार से तंत्रोक्त मंत्रोक्त वेदोक्त परमात्मा की अर्चा विग्रह की अर्चना करो तब उस भक्त को भगवान के दर्शन होते थे। महाराज मेरा तो काल कली काल है। 3 दिन जो परमात्मा के नाम का संकीर्तन करेगा या जो 7 दिन एक आसन पर बैठकर अपने इष्ट देव के नाम का या गुरु मंत्र का या महामंत्र का जप करेगा 7 दिन तक, तो 8वें दिन उसको महरलोक, जनलोक, तपलोक, सिद्धलोक के अवधूत परमहंसों का दर्शन होने लग जाएगा और 9वें दिन भगवान उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। मेरे में इतना बड़ा सद्गुण है। 3 दिन या तो कीर्तन करो या 7 दिन गुरु मंत्र का महामंत्र का जप करो। मेरे में ये विशेषता है। मेरे में अनेक दुर्गुण हैं पर सबसे बड़ा गुण ये है। कली को देखकर जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तो मन में ये उपेक्षा का भाव आया। तुलसीदास जी ने लिखा है, कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जल मन मीना। कलयुग क्या है? पाप का सागर। और हम सब कौन है? जैसे जल की मछली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो पाप ही हमारा जीवन है। कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जल मन मीना। पाप रूपी पयोधि यानी समुद्र में हम सबका मन मीन के जैसा है। जैसे मीन जल को नहीं छोड़ सकती, कली का मानव पाप नहीं छोड़ सकता। लेकिन जब कलयुग ने अपने अंदर इतने बड़े सद्गुण का वर्णन किया तब तुलसीदास जी का भी भाव बदल गया। फिर कलयुग के लिए क्या उद्गार आया उनके मन में, ये भी सुनो। कली समान युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाइये राम गुण विमल यश भव तर बिनहि प्रयास। तुलसीदास बाबा का भी ये भाव हो गया। पर शर्त लगाइए, जो नर कर विश्वास, विश्वास करना पड़े। बड़े बड़े यति योगी परमात्मा के भक्त भगवान जब प्रकट होते वर मांगो तो वो क्या कहते हैं, हमारा जन्म सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं, कलयुग में हो। हमारा जन्म गंगा किनारे, यमुना किनारे, सरयू किनारे किसी संत, किसी वैष्णव के परिवार में हो, ताकि 3 दिन में कीर्तन करके 7 दिन में जप करके हे नारायण, हे राम, हे कृष्ण आपकी प्राप्ति हो जाए। कली समान युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाइये राम गुण विमल यश भवतर बिनहि प्रयास। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। महाराज ये गुण है मेरे में कि अरे वाह ये गुण है तेरे में, जा मैं तेरे को नहीं मारता, पर सुन मेरे राज्य की सीमा से तू निकल जाके महाराज चक्रवर्ती सार्वभौम राजा हो, 7 दीप 63 खंड के स्वामी हो, सूर्य उदय हो सूर्य अस्ताचल को जाए वहां तक आपका राज्य है। मैं जहां जाऊंगा आपका ही तो राज्य है, मैं कैसे आपके राज्य से बाहर जाऊं। महाराज दया करो, इतने निर्दयी, इतने कठोर मत बनो। भगवान दया के सागर हैं, कृपा के सिंधु हैं और आप उनके अंश हो, तो अंश रूप दया रखो मेरे ऊपर। कि क्या करूं बता, कि मुझे रहने का कोई स्थान दो ताकि मैं रह सकूं। कि अच्छा सुन, अब मैं तेरे को रहने के स्थान देता हूं। बहुत ध्यान से सुनो इस कथा को। और जहां जहां रहने के स्थान दिए परीक्षित राजा ने कली काल को, वहां ये अपने दल बल के साथ रहता है। क्या महाराज दो कि जिस घर के सदग्रस्त लोग, घर के लोग प्रातः काल सायंकाल को घर में आपस में झगड़ा करें, कलह करें, वहां जाकर तू रहे। आपके घर में कृष्ण का निवास हो तो झगड़ा करना नहीं, और सुबह शाम अगर आप लड़ाई झगड़ा झंझट कलह करोगे तो कली महाराज का डेरा लग जाएगा आपके यहाँ। बोलो, कृष्ण का डेरा लगाना चाहते हो कि कली का? आप जानो।
कली ने कहा मेरा परिवार बहुत बड़ा है और स्थान दो, कि जिस घर के लोग जानबूझ करके जीव हिंसा करते हो ज्ञान पूर्वक, यानी कसाई का घर, वहां जाकर तू रहे। और दो कि जिस घर में अनर्गल तरीके से अर्थ का उपार्जन यानी पाप का पैसा आता हो, तू वहां रहे। शास्त्र जिन वस्तुओं का मना करे और उन्हीं वस्तुओं का अमानव सेवन करे, यानी जहां मांस मदिरा का सेवन होता हो, वहां जाकर तू रहे। कि महाराज ये सब अपवित्र स्थान मेरे को दिया आपने, कोई ढंग ढोर का एक आध स्थान तो दो। तब राजा परीक्षित ने कहा जा असत्य में निवास कर, रजोगुण में निवास कर, स्वर्ण में निवास कर। ध्यान से सुना, असत्य रजोगुण, काम का बाप रजोगुण, असत्य में निवास कर, रजोगुण में निवास कर, स्वर्ण में निवास कर। अब कई भोले भाले बेचारे ऐसे हैं, वो कहते महाराज सोने में कली महाराज विराजे, मैं चांदी के जेवर बना लूं, पाप के पैसे से तुम प्लेटिनियम यूरेनियम के जेवर बनाओ, सब में कली का निवास है। हमारे सनातन धर्म में धन को साधन माना है, धन साध्य नहीं है। साध्य तो एक परमात्मा नारायण है। पैसा के लिए प्रयत्न करना योग्य है, पैसा के लिए पाप करना योग्य नहीं है। भागवत में लिखा है आपके भाग्य का पैसा आप जंगल में भी जाओगे मिल जाएगा। क्यों पाप करते हो? कोई दुख के लिए, रोग के लिए, पीड़ा के लिए, मृत्यु के लिए प्रयत्न करता है और प्रारब्ध के अनुसार दुख, पीड़ा और मौत आती है तो मरना पड़ता है, भोगना पड़ता है कि नहीं? जिस तरह प्रारब्ध से दुख और रोग और पीड़ा मिलते हैं, उसी तरह अगर पुण्य का प्रारब्ध होगा तो संसार सुख की अनुकूलता भी मिलेगी। सुख और दुख प्रारब्ध से मिलता है, प्रयत्न से नहीं मिलता। प्रयत्न से भगवान मिलते हैं, सद्गुरु मिलते हैं। प्रयत्न करने से बिगड़ा हुआ मन सुधरता है, प्रयत्न करने से विषयों से वैराग्य होता है, परमात्मा में अनुराग होता है। इतने स्थान परीक्षित राजा को, राजा ने कली पुरुष को दिए। कली पुरुष अदृश्य हो गया। फिर तो धरती रूपा गाय धर्म रूपी वृषभ के पास राजऋषि परीक्षित गए। मेरा जितना भी तप, सत्कर्म, धर्म, पुण्य है वो सब आपको अर्पण करता हूं। अपने तपोबल से, पुण्य बल से धर्म रूपी वृषभ के 3 चरण परीक्षित राजा ने जोड़ दिए। धरती माता को वचन दिया, जब तक मेरे शरीर में रक्त की अंतिम बूंद भी बचेगी तब तक हे मां मैं अपने प्राण देकर भी आपका रक्षण करूंगा। और जब मैं ही नहीं रहा तो आप मरे, जग डूबा। फिर ये जग को जगन्नाथ चलाए, जनार्दन जाने। पर जब तक मैं जीवित हूं आपको दुख, क्लेश, पीड़ा नहीं होने दूंगा। परीक्षित राजा ने धरती धर्म से क्षमा मांगी, बारंबार उनको वंदन किया। राजा घोड़े के ऊपर आकर बैठ गए और वेरावल से, त्रिविक्रम क्षेत्र से, आनर्त मंडल, ओखा मंडल से चलकर हस्तिनापुर के राजप्रसाद में आए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन परीक्षित महाराज प्रातःकाल जल्दी उठे, नित्य नैमित्तिक सत्कर्म किए, स्नान संध्या की, दरबार में जाने को उतावल हुई। परीक्षित राजा ने महल में जो अलमारी थी उसको खोला तो वो ही मुकुट जरासंध का जो लेकर आए थे भीमसेन के महल में से, उनके ऊपर आकर गिरा। उन्होंने अथफर पकड़ लिया। अगर धरती पर गिरता तो इसमें मोचा पड़ जाता। राजा ने बिना जाने विचारे उस मुकुट को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। महामंत्री आए, चलो जल्दी दरबार में आपको बुलाया है। अन्य रियासत प्रांतों के राजा आपसे मिलने आए। क्या आता हूं।
मुकुट लगाकर दर्पण में राजा ने अपना मुख देखा। राजा का संकल्प दरबार में जाने का था, संकल्प मुकुट लगाते ही विकल्प में बदल गया। परीक्षित राजा के मन में यह भाव आया, शास्त्र सम्मत आज्ञा राजा को है शिकार करने की, जुआ खेलने की। दरबार में आज महामंत्री सब संभालेंगे, मैं तो शिकार करने जाऊं। अपने निज सेवक से कहा मेरे मित्रों को बुलाओ, और जो मेरी सेवा में मेरे अंगरक्षक सिपाही रहते हैं उनको बुलाओ। मित्रों को, अंगरक्षक, सेवकों को, सिपाहियों को बुलाकर दास लाया। परीक्षित राजा ने कहा चलो आज हम अब शिकार करने चले। मित्रों के साथ राजा शिकार करने के लिए वन में जाते हैं। अनेक हिंसक पशु पक्षियों को राजा ने शिकार के माध्यम से मार डाला। हिंसा प्रति हिंसा को जन्म देती है। पशु पक्षी हिंसक है, पर वो आपके घर में आ रहे हैं, वो तो जंगल में रह रहे हैं, आप जंगल में जाकर उनको मारो, ये अनुचित है। भगवान ने क्या कहा? आत्मानी प्रतिकूलानी। गीता में कहा ना, जो स्वभाव, जो वर्तन आपको अच्छा नहीं लगता दूसरों के साथ क्यों करते हो? नहीं करना चाहिए। हिंसा प्रति हिंसा को जन्म देती है। एक कस्तूरी मृग राजा के सामने आया। परीक्षित राजा ने धनुष पर बाण सज्ज किया और कस्तूरी मृग पर निशाना साध कर बाण छोड़ा। निशाने पर बाण लगा, पर वो हिरण कुलाचे भरता हुआ दौड़ने लगा। राजा ने अपने पैर की एड़ी घोड़े को मारी और घोड़ा हवा से बात करता हुआ दौड़ने लगा। राजा के सेवक, अंगरक्षक, सिपाही और मित्र सब पीछे छूट गए। घोड़ा तेज गति से दौड़ता हुआ गया। हिरण चौकड़ी भरता दौड़ता दौड़ता झाड़ियों के झुरमुट में, जंगल में अदृश्य हो गया। राजा उस हिरण को ढूंढने लगा। 2.5 घड़ी यानी 1 घंटे से भी ज्यादा का समय हिरण को ढूंढने में हुआ। मध्याह्न काल का समय लग चुका था। यह मध्याह्न काल बड़ा खराब काल है, चाहे दिवस का हो, चाहे रात्रि का हो, चाहे जीवन का हो। दिवस का मध्याह्न काल दोपहरी 12 बजे मानव को भूख लगती है, मानव विवेक शून्य हो जाता है। भूख और प्यास प्राण के धर्म है। जब भूख प्यास लगती है तो आप देखना प्राण व्याकुल हो जाते हैं। कई लोगों का बीपी हाई हो जाता है, जी घबराता है, चक्कर आ जाते हैं, अंधेरी छा जाती है, शुगर बढ़ जाती है। भूख और प्यास रोग है, अन्न और जल औषधि है। जैसे रोगी विवेक से दवा खाता है, आपको भी विवेक से भोजन करना चाहिए। जहां मानव को भूख लगी और घर से टिफिन नहीं आया या कोई छोड़ने वाला नहीं आया तो नौकर से कहता जा 2 आलू बड़े ला, 2 चाय बोल, ऐसा कर, गरम गरम इमरती हो तो पाव भर ले आ। बाजार की वस्तु शुद्ध है, पवित्र नहीं है। कल युग में अन्न और जलगत प्राण है। पवित्र अन्न पेट में जाएगा तो ही मन शांत होगा। अपवित्र बाजार का अगर खाओगे मन चंचल हो जाएगा। मन कभी भी ध्यान में, धारणा में, भक्ति में, सेवा में, पूजा में नहीं लगेगा। आपकी धारणा शक्ति कमजोर हो जाएगी। आपकी स्मृति यानी याददाश्त बिल्कुल नष्ट वस्त हो जाएगी। प्राचीन काल में 1-1 लाख वेद मंत्र ब्राह्मण मस्तक पर धारण करते थे। जब से मस्तक का ज्ञान पुस्तक में आया, ब्राह्मण और ब्रह्म तेज दोनों का विनाश हो गया। अब कहां याद रहता है? आहार अशुद्ध है। इसीलिए उड़िया बाबा हो गए हैं वृंदावन में। वो कहते थे आहार सुधारो, विहार सुधारो, विचार सुधारो, व्यवहार सुधारो, हरि आएगा, हरि आएगा, हरि आएगा। अब बिल्कुल याद नहीं रहता। अब तो सब कंप्यूटर जी बताते हैं कि नहीं? अरबपति करोड़पति भी बनना तो कंप्यूटर जी बताते हैं। हमने तो सारा दिमाग बट्ठर कर लिया। प्राचीन काल में आप देखो, एक ही गुरु सब विषय पढ़ाते थे शिष्यों को। अब कॉलेज में हर विषय का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अलग अलग है। सब बदल गया इस कलयुग में। शिक्षा, दीक्षा, आहार, विहार, विचार, संस्कार।
सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों श्रवण करो। रात्रि का मध्याह्न काल है 9 से 12। जिसको काल और काम की झंझट से त्रास से बचना हो, रात्रि का प्रथम पहर है 6 से 9। इस प्रथम पहर में उसको भगवान की भक्ति करना चाहिए। जो रात्रि के प्रथम पहर में भगवान की भक्ति नहीं